Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. Episode 641, फेंग लिंग की 7th रैंक लाइफ पावर। एक्साएओ यान, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। अगर तुम जिद पर आकार हमारी रेनबो टीम पार अटैक करते हो तो ये सीधा फेंगसियान पवेलियन के रूल्स का वायलेशन होगा। जब पवेलियन के एल्डर्स जिम्मेदारी फिक्स करेंगे, तब फेंग लिंग ने ठंडे लहजे में कहा। एक्साएओ यान के लिए शायद फेंग लिंग, जो रेनबो टीम का सबसे ताकतवर मेंबर था, भी ज्यादा चांसेस नहीं देख रहा था जीत के। इसीलिए मजबूरी में उसने ये बात कही। हे फेंग लिंग, इन छोटी मोटी बातों से हमारे कैप्टन को डरने की कोशिश मत करो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो टोकन छुपछाप दे दो, वरना खून खराबी सहनी पड़ सकती है। साइड में खादे लिंग एक्सयूएन साफ तौर पर रेनबो टीम से नाराज थी। आखिर थोड़ी देर पहले यही लोग शूजू के साथ थे, इसलिए लिंग एक्सयूएन थोड़ा सा मजाक उड़ा रही थी। तुम ये देखकर रेनबो टीम के 2 अर्ली स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर पावर हाउसेस का गुस्सा फूट पड़ा। अलग अलग भाग जाओ। अगला ही पाल फेंग लिंग को एहसास हो गया कि इस बार वो लोहे की दीवार से टकरा गया है, और तुरंत ऑर्डर दे दिया। फेंग लिंग जानता था कि उसकी स्ट्रेंथ मिड स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर के पीक पार पहुंच चुकी है, और बस एक कदम दूर है लेट स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर से। फिर भी एक्साएओ यान का सामना करते वक्त उसके दिल में डर था, इसलिए ये उसका आखिरी दाव था। जैसे हाय फेंग लिंग ने बोला, रेनबो टीम के सभी मेंबर्स इधर उधर बिखर कर भागने लगे। बूम बूम बूम। जैसे ही वो लोग भागने हाई वेल द लगभग 50 मीटर के दायरे में एक अजीब सी लहर उठी, जैसे किसी ने पूरी जगह को बंद कर दिया हो। ये क्या है? फेंग लिंग सबसे तेज था। उसके पास नाइटमेयर लेवल रेड स्क्रॉल और वुडन कार्ड दोनों थे, इसलिए उसे निकलना ही था। अगर ये एक्साएओ यान के हाथ लग जाते तो वो इस मिशन के लिए सीधा आउट हो जाता। भागो मैट। चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब तुम्हारे पास ही वापस आ जाएंगे। एक्साएओ यान अचानक फेंग लिंग के सामने भूत की तरह प्रकट हो गया। तुम आखिर कर क्या रहे हो? फेंग लिंग समझदार था। उसने तुरंत पहचान लिया कि इस अजीब फॉर्मेशन का सीधा संबंध एक्साएओ यान से है। बस एक फॉर्मेशन है, तुम लोगों को रोकने के लिए काफी है। एक्साएओ यान ने बिना छुपाए सीधा जवाब दिया। जब लिंग एक्सयूएन और क्षुजहू लड़ रहे थे, तभी एक्साएओ यान ने चुपके से ये फॉर्मेशन बना ली थी, ताकि कोई भाग ना पाए। क्योंकि ये एक टीम मिशन था और टास्क पहले हाई असाइन हो चुका था, एक्साएओ यान को लग रहा था कि ये मिशन इतना सिंपल नहीं है। लिंग एक्सयूएन से पूछा तो उसे भी कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया। लगता है इस टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग तुम ही हो, फेंग लिंग ने शांत होते हुए कहा। उसे पता था कि वो इस फॉर्मेशन को तुरंत तोड़ नहीं पाएगा, बस किस्मत का साथ है। अपना वुडन टोकन दे दो। मुझे भी नहीं पता ये किस काम का है, एक्साएओ यान ने कैजुअली कहा। लगता है वुडन टोकन का असली राज जाने वाले लोग ज्यादा नहीं है। जब तुम्हें इसका राज ही नहीं पता तो तुम्हें ये चाहिए क्यों? फेंग लिंग ने धीरे से मुस्कुराकर भरोसे भरी आवाज में पूछा। उससे लगा कि चाहे एक्साएओ यान की स्ट्रेंथ समझ में ना आ रही हो, पर जब तक एक्साएओ यान की टीम को वुडन कार्ड का काम नहीं पता, तब तक वो उसे कुछ नहीं करेंगे। फिर तुम्हें लड़कर देना पड़ेगा। एक्साएओ यान की आंखों में खतरनाक मुस्कान आ गई, और अगले ही पाल उसके शरीर से भयंकर फ्लेम 2 क्यूआई फूट पड़ी। तुम भी 6 स्टार 2 एम्परर हो, लेकिन जिसमें लाइफ पावर नहीं होती और जिसमें होती है, दोनों एक लेवल के नहीं होते। फेंग लिंग ने अपने मन का सारा गुस्सा हटाकर कहा। बकवास बंद करो। वुडन प्लेक में क्या राज है, ये मैं खुद जान सकता हूँ। एक्साएओ यान मुस्कुराया। अगले ही पाल एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर उसके हाथ में आ गया, और चमकती हुई आग ने उसे ढक लिया। आग को देखकर म्यू यिंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। ये बंदा। उसके लाल होंठ थोड़े से हिले। एक्साएओ यान के अटैक में छुपी भयंकर ताकत को महसूस करके वो हैरा रह गई। शुरू होते हाई अल्टीमेट मूव।
फेंग लिंग का चेहरा सख्त हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक्साएओ यान इतना निर्दयी होगा। वुडन टोकन का राज जाने बिना ही सीधा अटैक। पर सोचने का टाइम नहीं था। एक्साएओ यान के हाथ में स्ट्रेंज फायर और एंशिएंट रूलर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पालन में एक ऐसी भयानक आग पैदा हो गई जिसे फेंग लिंग को भी सीरियस लेना पड़ा। साला, इसके शरीर में लाइफ फोर्स नहीं है, फिर भी इसका अटैक इतना दरवना क्यों है? फेंग लिंग हैरा रह गया, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटा। शुआ। फेंग लिंग आगे बढ़ा। उसके शरीर से भयंकर ऑरा फूट पड़ा, जो पूरी फॉर्मेशन में फैल गया। इस बंदे ने कैप्टन को सीधा लाइफ पावर यूज करने पर मजबूर कर दिया। हारे भी तो शान की बात है। रेनबो टीम के अर्ली स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर लॉग बातें करने लगे। कैप्टन एक असली मिड स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर है, जिसके शरीर में 7th रैंक लाइफ पावर है। ये एक्साएओ यान तो बस खुद मुसीबत बुला रहा है। इस रेनबो टीम के कैप्टन की लाइफ फोर्स इतनी कमजोर क्यों लग रही है? लिंग एक्सयूएन ने आंखें सिकोड़ कर कहा। नॉर्मल 7th रैंक लाइफ फोर्स का ऑरा लिंग एक्सयूएन के जैसे ही होना चाहिए था, लेकिन फेंग लिंग की लाइफ फोर्स उससे काफी फीकी लग रही थी। लगता है इसकी लाइफ पावर अभी अभी 7th रैंक में घुसी है। पता नहीं कौन सा तरीका उसे किया है, पर यह पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। म्यू यिंग ने शांत स्वर में कहा। 6 स्टार 2 एम्परर के बाद 2 क्यूआई की जगह लाइफ पावर आ जाती है। ये फेंग लिंग क्या कर रहा है? लिंग एक्सयूएन चुप हो गई, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। लड़के, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली 7th रैंक लाइफ पावर क्या होती है। लाइफ पावर 7th रैंक, हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन। अगले ही पाल फेंग लिंग हवा में उठ गया। उसके शरीर से चमकती हुई सेफ्ड लाइफ पावर फूट पड़ी। लाइफ पावर सेफ्ड होने के बावजूद काफी ट्रांसपेरेंट थी। साफ था कि वो अभी अभी 7th रैंक में आया है और ज्यादा कल्टिवेट नहीं हुई। बूम बूम बूम। फेंग लिंग के कंट्रोल में सारी लाइफ एनर्जी उसके सामने इकट्ठा होने लगी। उस भयंकर ताकत के जामव के साथ फेंग लिंग के सामने धीरे धीरे एक ब्लैक एंड व्हाइट भयानक डिस्क बनने लगी। उस डिस्क में सेफ्ड लाइफ पावर लगभग 90% थी और उससे निकली हुई लहर ने एक्साएओ यान की फॉर्मेशन में खड़े सब लोगों की खोपड़ी सुना कर दी। इस बंदे ने लाइफ पावर को इतनी सफाई से कंट्रोल कर लिया। म्यू यिंग की खूबसूरत आंखों में हैरानी चमक उठी। हे, क्या यही लाइफ पावर की असली दहशत है? लेकिन मेरे पास होली फ्लेम की ताकत है, एक्साएओ यान ने कहा। अगला ही पाल उसके हाथ से मिट्टी रंग की एक आग निकलकर एटर्नल एंशिएंट रूलर पार चढ़ गई। और फिर एटर्नल एंशिएंट रूलर धीरे धीरे एक चकाचौंध कर डीन वाली रोशनी छोड़ने लगा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 642 पाओ की छाया, द शैडो ऑफ द फुट। इन दोनों की इतनी भयंकर एनर्जी क्या ल्यूलिंग माउंटेन के बाकी लोगों को महसूस नहीं होगी? म्यू फेंग ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। नहीं, ये जगह पहले हाई एक्साएओ यान की फॉर्मेशन से ढकी हुई है। बाहर से यहाँ क्या हो रहा है, कोई देख नहीं सकता। म्यू यिंग ने नर्म आवाज में जवाब दिया। देखने से तो समझ नहीं आ रहा कौन जीतेगा। आखिर फेंग लिंग ने काफी ज्यादा लाइफ फोर्स कंट्रोल कर ली है और एक्साएओ यान के शरीर में लाइफ फोर्स है ही नहीं। लिंग एक्सयूएन ने होंठ थोड़े से टेढ़े करते हुए कहा। एक्साएओ यान को हल्का मत समझो। एक्साएओ यान की बात करें तो तुम्हारे टेरेस्ट्रियल हॉल के सेकंड सीनियर ब्रदर से भी उसके पास टक्कर लेने की ताकत है। म्यू यिंग ने पता नहीं किस भरोसे से धीरे से कहा। लड़के, अब भी देर नहीं हुई, हार मान लो। फेंग लिंग जोर से गरजा। उसके हाथ में मौजूद काले सेफ्ड डिस्क पार धीरे धीरे मौत जैसी लहर लपेटने लगी, जैसे एक ही बार में किसी की जान ले सकती हो। मुझे लगता है हार मानने का वक्त तुम्हारा है, एक्साएओ यान ने बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब दिया। बेशरम लड़के, आज मैं तुम्हें लाइफ पावर की असली ताकत दिखाकर मार दूंगा।
फेंग लिंग ने नफरत भरी नजर से एक्साएओ यान को देखा। उसने ये भी देखा कि एक्साएओ यान के हाथ में जो बड़ा सा रूलर था उस पर भी भयंकर एनर्जी का उतार चढ़ाव आ रहा था। लेकिन 7th रैंक लाइफ पावर से बने काले सेफ्ट डिस्क के होते हुए फेंग लिंग बिल्कुल भी नहीं डरा। लाइफ पावर, दुनिया को बदलने वाली शक्ति। फेंग लिंग दहाड़ा और अपने हाथ का काला सेफ्ट डिस्क सीधा एक्साएओ यान की तरफ फेंक दिया। शुआ शुआ। जहां से वो डिस्क गुजरा वहां की स्पेस टूटने लगी। सब कुछ मिटाडीन वाली सुप्रीम ऑरा के साथ वो सीधा आगे बढ़ता चला गया। अच्छा है, आजा। एक्साएओ यान के मन में हंसी आ गई। उसने तुरंत एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को ऊपर उठाया, हाथ में जोर लगाया और जोर से चिल्लाया। 7th लेयर हेवन शैटरिंग रूलर, दूसरा वार। 1000 फुट तक लहराती हुई आग। एक्साएओ यान का गरजता हुआ शब्द गूंज उठा। अगले ही पाल उसके हाथ का स्ट्रेंज फायर एटर्नल एंशिएंट रूलर अजीब सी कंपन के साथ कांप उठा। उसके शरीर से लाखों लपटें निकलकर पूरी फॉर्मेशन का अधिकतर हिस्सा भरने लगी। अगला पाल, जैसे हाई फेंग लिंग का काला सेफ्ट डिस्क एक्साएओ यान पार टूट पड़ा। एक्साएओ यान के हाथ का एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर अचानक हजारों फुट तक फैल गया। हर एक छाया असली लग रही थी और हर एक पर बिल्कुल वही भयंकर ऑरा थी। काट दू। एक्साएओ यान के मन में हंसी घूम गई। 6 स्टार 2D के लेट स्टेज स्ट्रेंथ के साथ 7th लेयर हेवन शैटरिंग रूलर का असर वकाई हल्की चीज नहीं था। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, चरण तरफ की आग एक भयंकर घेरे में बादल गई। आग की लहरों ने 1000 फुट तक फैल कर काले सेफ्ट डिस्क को लपेट लिया। बूम बूम बूम। फॉर्मेशन के अंदर भयंकर धमाका गूंज उठा। कमीने! ये देखकर फेंग लिंग के मुंह से खून फूट निकला। ये एक्साएओ यान पूरा ही हरामी था। उसका काला सेफ्ट डिस्क लाइफ पावर से बना था, लेकिन एक्साएओ यान के फ्लेम रूलर के हमले के नीचे अस डिस्क की सब कुछ मिटाडीन वाली ताकत तेज गति से कम हो रही थी। और इसके उल्टा एक्साएओ यान का फ्लेम रूलर कम होने के बजाय और ज्यादा भयंकर होता जा रहा था। ये बात फेंग लिंग को बेचैन कर रही थी। सच बात तो ये थी कि ये हमला इस वक्त फेंग लिंग का सबसे ताकतवर वार था। अगर इसे भी वो एक्साएओ यान को नहीं गिरा सका तो आज का दिन उसके लिए खत्म था। इस बंदे की 7th रैंक लाइफ फोर्स वकाई नाम के लायक है। एक्साएओ यान ने एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को मजबूती से पकड़ लिया। 7th लेयर हेवन शैटरिंग रूलर का दूसरा वार उसे करने के बाद भी उसे महसूस हुआ कि वो इस काले सेफ्ट डिस्क को पूरी तरह दबा नहीं पा रहा। हाँ, 1000 फुट तक फैला उसका फ्लेम रूलर लगातार डिस्क की ताकत को कम कर रहा था, लेकिन एक्साएओ यान को ये भी महसूस हो रहा था कि उसके हाथ का एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर जोर से कांप रहा है। इस कंपन का सोर्स वही काला सेफ्ट डिस्क था। लाइफ पावर वकाई बहुत जिद्दी चीज है। 7th लेयर हेवन शैटरिंग रूलर, मेरी मौजूदा ताकत से शायद मैं सिर्फ चौथा लेयर हाई सीख सकता हूं, लेकिन इस फेंग लिंग के हमले को रोकने के लिए तीसरा लेयर काफी होगा। अगला ही पाल एक्साएओ यान की आंखें गंभीर हो गई। ये सच था कि उसने पहले हाई 7th लेयर के पहले 3 लेवल्स सीख लिए थे, लेकिन तीसरे लेवल पार उसका भरोसा ज्यादा नहीं था। आखिर जैसे जैसे हेवन शैटरिंग रूलर आगे बढ़ता है, उसकी मुश्किल आसमां छूने लगती है। सिर्फ तीसरा वार हाई एक्साएओ यान के लिए काफी कठिन था, उसके बाद तो मुश्किल और भी ज्यादा हो जाती। शांत रहो, मन को स्थिर रखो। भाव रूलर। एक्साएओ यान ने ये शब्द बार बार दोहराए। फिर उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके सामने कुछ हाई मीटर डोर काला सेफ्ट डिस्क अपनी भयंकर ताकत के साथ उसके फ्लेम रूलर को लगातार घुला रहा था। लेकिन एक्साएओ यान को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। एक्साएओ यान क्या कर रहा है? लड़ाई के बीच में कंप्रिहेंशन करना तो सबसे बड़ा टबू होता है। एक्साएओ यान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? म्यूफेंग ने तीखी नजर से देखकर हैरानी से पूछा। म्यूफेंग, अगर थोड़ी देर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे साथ चलना। म्यू यिंगयिंग की आंखों में चिंता चमक उठी।
लगता है म्यू यिंग और एक्साइएओ यान के बीच कोई कहानी है। साइड में खड़े ग्रीन फ्लूट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। फेंग लिंग की ताकत इतनी डरवनी कब से हो गई? सच में अजीब है। लिन एक्सयूएन ने बिना मन लगाए कहा। उसके लिए ये बात हजम करना मुश्किल थी। चाहे क्षुझु हो जो अभी बेहोश पड़ा था, या ये फेंग लिंग, दोनों की ताकत और टैलेंट अच्छा था, लेकिन इतनी आसानी से मिड स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर तक पहुंच जाना नामुमकिन लगता था। लिन एक्सयूएन को याद था कि इन दोनों ने कभी 6 स्टार 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन पार करने की खबर ही नहीं दी। फिर आज ये यहाँ कैसे आ गए और उनकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? लड़के, हार मान लो। फेंग लिंग हंसा और पूरी तरह शांत हो गया। उसे लगा कि एक्साइएओ यान ने अब विरोध छोड़ दिया है। जाओ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, फेंग लिंग का चेहरा कठोर हो गया। उसने पूरी ताकत से काले सेफ्ट डिस्क को कंट्रोल करके सीधा एक्साइएओ यान की टीम की तरफ फेंक दिया। लड़के, यही सब खत्म होता है। मेरे सामने खड़े होकर मुझे छूने की हिम्मत करने वालों का अंजाम यही होता है। अगली जिंदगी में याद रखना, कुछ लोगों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। फेंग लिंग ने एक्साइएओ यान को कीड़े की तरह घिन भरी नजर से देखा। आखिरकार वो फ्लेम रूलर जो हवा में काले सेफ्ट डिस्क को रोक रहा था, बिल्कुल गायब हो गया। फेंग लिंग ने शैतानी हंसी हंसी और जलते ह्यू एक्साइएओ यान की तरफ जोर से वार कर दिया। उसके लिए ये बिल्कुल साफ था, एक्साइएओ यान की मौत पक्की थी। आफ्टर इमेज। अगले ही पाल काले सेफ्ट डिस्क की आखिरी भयंकर ताकत एक्साइएओ यान से टकराई, लेकिन एक्साइएओ यान का शरीर अचानक धुंधला पैट गया। फिर एक पाल में भयंकर धमाका फूट पड़ा। हे, सीनियर ब्रदर फेंग लिंग ने जो कहा था, वही बात एक्साइएओ यान आपको पूरी तरह वापस करता है। एक्साइएओ यान की पहचानी हुई आवाज फॉर्मेशन में गूंज उठी। अगले ही पाल ऊपर बैठा फेंग लिंग अचानक महसूस करने लगा कि उसका शरीर किसी अनजान रोक ना पाने वाली ताकत से जकड़ लिया गया है। एक भयंकर भारी रूलर ने सीधा उस पर वार किया। फेंग लिंग एक उल्का मीटियोराइट की तरह आसमान में एक खूबसूरत आर्क बनाता हुआ सीधा जमीन पर जा गिरा। और ऊपर हवा में आग से लपटे हुए भारी रूलर को पकड़े एक आदमी धीरे से मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उस पाल फ्लेम हैवी रूलर थामने वाला वो आदमी एक ऐसी शान और दबदबा दिखा रहा था जो देखने लायक था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 643, द सीक्रेट ऑफ द वुडन साइन। मरने का नाटक मत कर, मुझे पता है तू मारा नहीं है। वुडन साइन दे दे। एक्साइएओ यान ने एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को धीरे से वापस रखते हुए कहा और फेंग लिंग के पास आ गया जो जमीन पर पड़ा था। फेंग लिंग का शरीर अभी भी आग से जल रहा था। साफ था कि एक्साइएओ यान के हमले में फ्लेम एनर्जी थी जिसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। अभी भी एक और लात खाना चाहता है क्या? फेंग लिंग को मेयर होन का ड्रामा करते देख एक्साइएओ यान ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और चिल्लाया के एच। अगले ही पाल फेंग लिंग जो जमीन पर पड़ा था, लाश की तरह झटके से उठ बैठा, लेकिन लगातार खांसी करता रहा। साफ था कि उसे काफी गहरी चोट लगी थी। छोटे भाई, मुझे सच में नहीं पता इस वुडन टोकन के अंदर कौन सा सीक्रेट छुपा है। और रही बात इस वुडन टोकन की, तो इसका कोई खास उसे भी नहीं है, फेंग लिंग ने झुककर कहा। मजबूरी थी। फेंग लिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्साइएओ यान की असली स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 एम्परर के लेट स्टेज में होगी। चाहे एक्साइएओ यान के शरीर में लाइफ फोर्स ना हो, सिर्फ 6 स्टार 2 एम्परर लेट स्टेज की ताकत ही उसे पूरी तरह कुचल देने के लिए काफी थी। लगता है तुझे अभी भी अकल नहीं आई, एक्साइएओ यान ने कहा और धीरे से अपने हाथ पीछे ले जाने लगा, जैसे फिर से एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर निकालने वाला हो। ठीक है मलिक, मैं डर गया। ले लो। कुछ ही सांसों के बाद फेंग लिंग ने और हिचकिचाए बिना अपने हाथ का वुडन टोकन सीधा एक्साइएओ यान को दे दिया। लिंगशुआन, आकार देख लो, मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं पता, एक्साइएओ यान ने कहा।
यूज डर था कि कहीं फेंगलिंग कोई चाल ना चल दे। ये चीज असली है। लिन एक्सयूएन आगे आई, फेंगलिंग के हाथ से वुडन टोकन लिया और धीरे से बोली, इसका उसे क्या है? एक्साएओ यान ने पूछा। रेनबो टीम के बाकी 4 लोगों ने सिर्फ सर हिला दिया। साफ था कि उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। बस एआई लिन एक्साएओ यान को देखती रही, जैसे कुछ सोच रही हो। मुझे याद आ रहा है, मेरे पिता ने कुछ कहा था। ये वुडन साइन शायद एक की है। लिन एक्सयूएन ने याद करते हुए कहा। तू चाहे ना भी बोले, कोई बात नहीं। मैं एक एल्केमिस्ट हूं। मैं अपनी सोल पावर से सीधा तेरे दिमाग में घुसकर सब जान सकता हूं। बस इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि बाद में तू बुद्धू बन जाए या नहीं। तो फेंगलिंग बोलेगा या मैं जबरदस्ती बुलवाऊं? एक्साएओ यान ने बिल्कुल भी बकवास किए बिना कहा। उसके पास इस राज को जानने के 100 तरीके थे। मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं। एक्साएओ यान की धमकी सुनते हाय फेंगलिंग का चेहरा फीका पैट गया और डर के साथ बोला। फेंगलिंग ने पहले भी सुना था कि कैसे पावरफुल एल्केमिस्ट्स सोल पावर से इंसान की यादें जांच लेते हैं, इसलिए वो वकाई डर गया था। बोलो, पूरी बात क्या है? एक्साएओ यान ने कहा। उसे खुद सोल पावर यूज करने का झंझट नहीं चाहिए था। बर्निंग इंसेंस पवेलियन का ये टीम मिशन 5 लोगों का होता है और 3 लेवल्स में बनता है। हम लोग सबसे मुश्किल लेवल पार है, लेकिन फायदा भी सबसे ज्यादा यही होता है। इस बार ल्यूलिंग माउंटेन में टोटल 10 टीम्स आई है, लेकिन आखिर में सिर्फ एक टीम हाई जीतेगी। और मुझे जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से इन 10 टीम्स का मिशन एक ही है। ये कहकर फेंगलिंग ने एक्साएओ यान की तरफ देखा। तुम्हारा मिशन क्या है? एक्साएओ यान को अचानक बुरा एहसास हुआ और पूछ लिया। 5 एलिमेंट बीस्ट को हरना। फेंगलिंग ने सीधे अंदाज में कहा। क्या? फेंगलिंग की बात खत्म होते ही म्यू फेंग सहित 4 लोग एक साथ चिल्ला उठे। ये बात सही लगती है। एक्साएओ यान ने थोड़ा सोचकर कहा। एक्साएओ यान को पूरा भरोसा था। रेड नाइटमेयर स्क्रॉल और वुडन प्लेग जैसे आइटम्स के होते हुए किसी और के लिए उसके मिशन का पता लगाना नामुमकिन था। इसलिए फेंगलिंग झूठ बोल रहा हो, ऐसा लग नहीं रहा था। तुम लोगों के एक्सप्रेशंस देखकर लगता है मैं सही कह रहा हूं? फेंगलिंग ने अंदाजा लगाते हुए कहा। आगे बोलो, एक्साएओ यान ने कहा। इसे मिशन कहने से ज्यादा एक गेम कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ल्यूलिंग माउंटेन में 5 एलिमेंट बीस्ट हाई इस कंपटीशन का सबसे बड़ा इनाम है। फेंगलिंग ने धीरे से कहा। इसका वुडन साइन से क्या लेना देना? म्यू फेंग हैरानी से बोला। हे, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। मुझे भी ये जानकारी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिली है। अगर तुम लोग यहां तक पहुंचते भी, तो शायद एलिमिनेट होने के बाद भी तुम्हें ये राज पता ना चलता। फेंगलिंग ने ठंडी हंसी हंसी। ल्यूलिंग माउंटेन बहुत ही विशाल जगह है, हजारों मील तक फैली हुई। पुराने जमाने की वजह से यहाँ कई मेयर ह्यू बीस्ट्स पैदा हुए हैं, जिनकी ताकत बेहद भयंकर है। जहाँ जिंदगी होती है, वहाँ शासक भी होता है। ल्यूलिंग माउंटेन के 3 सबसे बड़े शस्कों में से एक है 5 एलिमेंट बीस्ट। 5 एलिमेंट बीस्ट पूरी तरह से खजाने का भंडार है। सिर्फ उसका शरीर हाई रेयर बॉडी रिफाइनिंग मटेरियल है, और उसका ब्लड एसेंस और डीमन कोर भी बेहद कीमती होते हैं। फेंगलिंग ने बताया। अगर हम 5 एलिमेंट बीस्ट को हरा दे तो सब कुछ हमारा होगा। म्यू फेंग ने उलझन में पूछा। बिल्कुल। ल्यूलिंग माउंटेन में जो कुछ भी मिले, वो पूरी तरह हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। सेक्ट यूज वापस नहीं लेता। लेकिन यहाँ का खतरा इतना ज्यादा है कि हर बार जो टीम यहाँ आती है, अनमेन से बहुत कम हाई बाग पाती है। फेंगलिंग ने कहा। तो फिर वुडन साइन का की होना क्या मतलब है? एक्साएओ यान ने पूछा। ये वुडन साइन 5 एलिमेंट बीस्ट के रहने की जगह में घुसने की चाबी है। फेंगलिंग ने जवाब दिया। 5 एलिमेंट बीस्ट कहाँ रहता है? ग्रीन फ्लूट ये सुनकर हैरान रह गई।
हे 5 एलिमेंट बीस्ट को हल्का मत समझो। उसे हरना आसान नहीं है, और अगर तुम उसकी रहने की जगह में घुसकर उसे हराना चाहते हो तो कम से कम 3 वुडन साइंस चाहिए, वरना उस जगह के बाहर मौजूद भयंकर स्पेस इम्प्रेसनिंग फोर्स तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगी। फेंग लिंग ने गंभीर आवाज में कहा। 5 एलिमेंट बीस्ट ल्यूलिंग माउंटेन की 3 सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर रहता है, जहां अनेक मेयर ह्यू पावरफुल लॉग ऑन की सांसें जमा हो चुकी है। इसी वजह से वहां एक खास स्पेस बन चुकी है, जिसमें सिर्फ 3 वुडन साइंस की मदद से ही घुसा जा सकता है। फेंग लिंग ने धीरे से समझाया। वुडन टोकन पार कोई खास एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं होता, फिर भी इसमें इतना बड़ा राज छुपा है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एक्साएओ यान ने कहा। उसने पहले हाई वुडन टोकन पार बहुत हल्की सी एनर्जी महसूस की थी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, एक्साएओ यान ने कहकर इस जगह की फॉर्मेशन हटा दी और फेंग लिंग के हाथ का वुडन साइन रखते हुए कहा। लड़के, इस बार तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन अगली बार शायद तू इतना लकी नहीं होगा, फेंग लिंग ने जहर भरी आवाज में कहा और बिना रुके अपनी टीम के साथ वहां से चला गया। उनकी बात में कितनी सच्चाई है। फेंग लिंग की टीम जाते ही म्यू यिनिंग थोड़ा आगे आई। पूरा झूठ नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है वो जानबूझकर कुछ बात छुपा रहा था, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। अभी अभी एक्साएओ यान अपनी सोल पावर से फेंग लिंग को ऑब्जर्व कर रहा था और उसे कोई और बुरी नियत नजर नहीं आई। मुझे लगता है ये 5 एलिमेंट बीस्ट्स इतने सिंपल नहीं है, म्यू फेंग ने कहा। चलो और अंदर चलते हैं, एक्साएओ यान ने कहा और तुरंत आगे बढ़ गया। हे एक्साएओ यान, बस इंतजार कर। ल्यूलिंग माउंटेन के 3 जायंट तुम्हें डेरसेवर ही ऐसा अंजाम देंगे जहां तू कभी दोबारा जन्म नहीं लेगा। दूर जा चुका फेंग लिंग धीरे से हंसा, उसकी मुस्कान बेहद अंधेरी थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 644 शुनमे लिंगु। स्ट्रेंज, जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही कुछ गलत सा फील हो रहा है। एक्साएओ यान और उसकी टीम रेनबो टीम के दूसरा कीबोर्ड मिलने के बाद ल्यूलिंग माउंटेन के गहराइयों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही सबको एहसास हुआ कि ल्यूलिंग माउंटेन का एरिया बहुत ही ज्यादा विशाल है। रेनबो टीम के लिए अगर उनसे वुडन कार्ड छिन गया तो 5 एलिमेंट्स बीस्ट के रेजिडेंस में घुसने की क्वालिफिकेशन भी चली जाती। अगर वो बाकी 8 टीम्स को हराकर वुडन कार्ड ले लेते तभी उनके पास थोड़ी क्वालिफिकेशन होती। इसी तरह टीम मैच का अंजाम होता, लेकिन रेनबो टीम के मेंबर्स ऑब्वियसली मेयर नहीं थे। वुडन साइन छिन जाने के बाद भी उन्होंने तुरंत ल्यूलिंग माउंटेन छोड़ नहीं दिया। वो जानते थे कि एक बार निकल गए तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। जितना अंदर जा रहे हैं उतनी हाई इनविजिबल सप्रेशन बढ़ती जा रही है। इस हिसाब से जब हम 5 एलिमेंट्स बीस्ट तक पहुंचेंगे तब सिर्फ सप्रेशन का ही नहीं बल्कि 5 एलिमेंट्स बीस्ट का भी सामना करना पड़ेगा। ये काफी डेंजरस है, एक्साएओ यान सोचते हुए बोला। जितना मुझे पता है ये ल्यूलिंग माउंटेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। देखो, यहां से आगे 3 पहाड़ियों जैसा नहीं लग रहा, लिंग एक्सयूएन ने आगे इशारा करते हुए कहा। ल्यूलिंग माउंटेन असल में एक फ्लैट लैंड होनी चाहिए, लेकिन इन 3 फ्लैट लैंड्स के ऊपर जो माउंटेन रेंजेस है उनमें कुछ सटल फ्लक्चुएशंस लग रही है। एक्साएओ यान ने नजर दौड़ाई और तुरंत अन 3 माउंटेन रेंजेस की असमान्य चीज महसूस की। हाँ, और इन 3 माउंटेन रेंजेस में हाई ल्यूलिंग माउंटेन के 3 किंग्स रहते हैं। सेलेस्टियल आई जायंट बीस्ट 3rd रैंक पार है। उसका पूरा शरीर अनगिनत कंपाउंड आइस से बना होता है। कहते हैं जो भी टीम इस बीस्ट से टकराई वो सीधा कोमा में चली गई। इसे साफ है कि ये सेलेस्टियल आई जायंट बीस्ट बहुत ही खतरनाक है। 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स 2nd रैंक पार है। ये बीस्ट्स भी बहुत मुश्किल होते हैं और इस बार हमारा मिशन हाई इन 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स से रिलेटेड है, इसलिए मुझे लगता है कि इनके माउंटेन रेंज में और भी खतरे होंगे। 1st रैंक पार जो डेड बीस्ट है
उसके बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता। लिंग एक्सयूएन ने याद करते हुए कहा। फेंग लिंग के कहने के हिसाब से लगता है 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स के माउंटेन रेंज में घुसने के लिए एक की चाहिए। एक्साएओ यान ने ये सुनकर थोड़ा शॉक महसूस किया। साफ था कि लिंग एक्सयूएन की टीम की इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड हाई थी। हाँ, 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स के माउंटेन रेंज में घुसने के लिए 3 वुडन टोकन्स चाहिए। अभी हमारे पास 2 वुडन टोकन्स है। बस एक और मिल जाए फिर हम अंदर जा सकते हैं। लिंग एक्सयूएन ने धीरे से कहा। तुम लोग यही थोड़ा रेस्ट करो, मैं आसपास देखकर आता हूं। एक्साएओ यान ने लिंग एक्सयूएन की तरफ देखा, जिसका ऑरा अभी अनस्टेबल था क्योंकि उसने अभी ब्रेक थ्रू किया था। मैं भी साथ चलूंगी। एक्साएओ यान के बोलते ही म्यू यिंग तुरंत बोली। तुम नहीं जाओगी। अब तुम्हारी स्ट्रेंथ 6 स्टार 2D के अर्ली स्टेज में पहुंच चुकी है। मेरे ना होन पार टीम तुम संभलोगी। एक्साएओ यान ने तुरंत मना कर दिया। म्यू यिंग ने ज्यादा बहस नहीं की, हल्की आवाज में हाँ बोला और धीरे से बैठ गई। तुम सब यही रेस्ट करो, मेन राउट एक्सप्लोर करके आता हूं। एक्साएओ यान ने हल्का सा कहा। केयरफुल रहना, म्यू फेंग ने चिंता से कहा। हाँ। एक्साएओ यान ने सबको सेटल करके अपनी फिगर मूव की और जल्दी से टीम से दूर चला गया। तुम देख नहीं रही हो? तुम्हारा और एक्साएओ यान का रिलेशन काफी अच्छा लगता है। एक्साएओ यान के जाते हाय लिंग एक्सयूएन ने म्यू यिंग से कहा। ना जाने जलन थी या कोई और वजह, लेकिन लिंग एक्सयूएन क्लियरली म्यू यिंग से खुश नहीं थी और ताना मारते हुए बोली। लड़ना चाहती हो? म्यू यिंग ने हाथ में एक सूखा लकड़ी का टुकड़ा घूमते हुए लिंग एक्सयूएन को एक नजर देखा। HNPH, ये मत समझना कि मैं तुमसे डरती हूं। और मैं पैलेस मास्टर की बेटी हूं। अगर तुमने मुझे छुआ, वापस जाकर मैं लिंग एक्सयूएन गुस्से में बोली। लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले ही म्यू यिंग एक पाल में उसके पास पहुंच गई। उसके हाथ के किनारे पर नीली आग लपक उठी और सीधा लिंग एक्सयूएन की गर्दन पर जा लगी। गुलू। लिंग एक्सयूएन दार से पसीने में नहाने लगी, क्योंकि म्यू यिंग के शरीर से निकलने वाली नीली आग उसे बहुत ज्यादा भय महसूस करा रही थी। तुम मुझे जो भी समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने इस मिशन को बिगड़ने की कोशिश की तो मैं तुम पर रहम नहीं करूंगी। म्यू यिंग ने धीरे से कहा, फिर अपना हाथ हटाकर वापस अपनी जगह चली गई। बस बस दोनों देवी जी, लड़ाई बंद करो। अगर एक्साएओ यान वापस आ गया और ये सब देख लिया तो वो मुझे ही मार देगा। साइड में खड़े म्यू फेंग का चेहरा कड़वा हो गया। सोच रहा था ये दोनों के बीच का चक्कर उस पर क्यों आ गया। चुप रहो, लिंग एक्सयूएन और म्यू यिंग दोनों ने एक साथ कहा और फिर चारों चुप हो गए। जिनियन, तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या डिस्कवर किया? अगले ही पाल म्यू यिंग की टीम से ज्यादा दूर ना जाते हुए एक्साएओ यान ने अपने शरीर के अंदर जिनियन से बात की। यहाँ का स्पेस बहुत स्पेशल है। मुझे लगता है ये जगह तुम्हारे लिए फायर हार्ट हेवनली रॉक की पावर कल्टिवेट करने के लिए बहुत सूटेबल है। जिनियन धीरे से मुस्कुराए। एक्साएओ यान का चेहरा काला पैट गया। क्या तुमने बस ये ही डिस्कवर किया? एक्साएओ यान ने तुरंत सवाल किया। अच्छा अच्छा, मैं असली बात करती हूँ। जिनियन की आवाज गंभीर हो गई। क्या तुम्हें ल्यूलिंग माउंटेन का असली ओरिजिन पता है? जिनियन ने अचानक पूछा। ल्यूलिंग माउंटेन वो जगह है जहां कई एक्सपेंशन पावर हाउसेस गिरे थे। उनके गिरने के बाद बची हुई एनर्जी से डेड बीस्ट्स पैदा हुए और इसी तरह आज का ल्यूलिंग माउंटेन बना। एक्साएओ यान ने तुरंत जवाब दिया। यूं समझ नहीं आया जिनियन ये क्यों पूछ रही है। वो औरत गलत नहीं कह रही, लेकिन उसे बहुत कम पता है। ल्यूलिंग माउंटेन असल में अन पावर हाउसेस की गिरने की जगह है जो गोस्ट वर्ल्ड के खिलाफ लेड द। इसलिए ये जगह खतरों से भरी हुई है। और अभी अभी मैंने यहाँ गोस्ट वर्ल्ड के लोगों की मूवमेंट महसूस की है। जिनियन ने गंभीर स्वर में कहा। गोस्ट वर्ल्ड के लोग? एक्साएओ यान चौंक गया। वो यहाँ क्या कर रहे हैं?
एक्साएओ यान ने सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि गोस्ट वर्ल्ड का ये आदमी तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और मैंने सुना है तुमने ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मारा था। मुझे नहीं पता तुमने कैसे किया, लेकिन गोस्ट एम्परर मरने के बाद उसका हार्ट एक इंडिस्ट्रक्टिबल चीज माना जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि गोस्ट वर्ल्ड के लॉग इस बार यहां तुम्हारी वजह से आए हैं। जिनियन ने कहा, गोस्ट एम्परर्स हार्ट? एक्साएओ यान ने भौहें चढ़ डाली। ट्विन गोस्ट एम्परर्स वकाई मेयरदा, लेकिन उससे याद नहीं आ रहा था कि उनका हार्ट किसने लिया। इसलिए सावधान रहना। अब जब गोस्ट वर्ल्ड भी ल्यूलिंग माउंटेन में आ चुका है तो ये जगह शांत नहीं रहेगी। जिनियन बोल ही रही थी कि अचानक एक्साएओ यान ने महसूस किया कि सेफ्ट धुआं धीरे धीरे उसके आसपास फैल रहा है। सेफ्ट धुआं आते हाय एक्साएओ यान की नज़र पूरी तरह से ब्लॉक हो गई और उसने महसूस किया कि उसकी दो क्यूआई भी थोड़ी जैम सी गई है। दुश्मन है। एक्साएओ यान का दिल तेज धड़का। उसने तुरंत एटर्नल फायर के एंशिएंट रूलर को मजबूती से पकड़ लिया। आंख के घेरे उसके चारों तरफ बन गए और वो सतर्क नजरों से इधर उधर देखने लगा। उसके सामने जो प्रकट हुआ वो एक चमकीली और नरम फर वाला लोमड़ी जैसा जीव था। शुनमे लिंगू? एक्साएओ यान के शरीर के अंदर हार्ट रॉक ने अचानक कहा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 645 फियर्स फाइट। क्विक और सेंसिटिव फॉक्स। एक्साएओ यान थोड़ा सा चौंक गया जब उसने ये सुना। उसने पहले कभी इस डेड बीस्ट का नाम भी नहीं सुना था जो उसके सामने खड़ा था। स्विफ्ट और एजाइल फॉक्सेस एक अलग हाई रेस होते हैं जो नॉर्मल फॉक्सेस से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आम फॉक्सेस अपनी चार्म के लिए फेमस होते हैं, लेकिन ये स्विफ्ट और एजाइल फॉक्सेस अपनी बहुत तेज स्पीड और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। ये खासकर लो लेवल मैजिकल बीस्ट्स का शिकार करते हैं, उन्हें खाकर अपनी ताकत को लगातार बढ़ते रहते हैं। जिनियन ने समझाया, लगता है ये चीज आसान नहीं है। एक्साएओ यान की आंखें गहरी हो गई क्योंकि सामने खड़ा स्विफ्ट और सेंसिटिव फॉक्स यूज बहुत ज्यादा डेंजर का एहसास करा रहा था। श्रापित जानवर। एक्साएओ यान ने धीमी आवाज में गाली दी क्योंकि इस वक्त उसके शरीर की दो क्यूआई धीमी हो चुकी थी। बिना किसी वजह के ये सेफ्ट धुआं उसे बहुत अजीब लग रहा था। सनमिन लिंगू भी कोई कम नहीं था। जैसे ही उसने देखा कि एक्साएओ यान उसके एरिया में घुस आया है, उसने तुरंत दुश्मन को फैंसेन वाला सेफ्ट धुआं छोड़ दिया जो सीधा एक्साएओ यान को लपेट में ले गया। ये दुश्मन को फैंसेन वाला सेफ्ट धुआं बिल्कुल मामूली नहीं था, क्योंकि ये स्विफ्ट फॉक्स का खास तरीका था। इस सेफ्ट धुआं में उसकी विशेष शक्ति होती थी जो धुआं में फंसे हुए दुश्मन की स्ट्रेंथ को बहुत हद तक कम कर देती थी। शुआ शुआ। स्विफ्ट और सेंसिटिव फॉक्स ने देखा कि एक्साएओ यान अभी भी उसके स्मोक ट्रैप में खड़ा है और फिर भी गिरा नहीं, बल्कि उसकी फाइटिंग पावर काफी खतरनाक लग रही थी। इसे उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई और वो और तेज हो गया। बूम बूम बूम। एक्साएओ यान अभी अपनी दो क्यूआई को मोबिलाइज करके डिफेंस करने की कोशिश ही कर रहा था कि स्विफ्ट और सेंसिटिव फॉक्स ने सीधा अटैक कर दिया। स्विफ्ट फॉक्स ने अपने आगे के पंजे उठाए और अपने तीखे नखों सीधा एक्साएओ यान के सीने की तरफ झपटे। ऐसा भयानक हमला, और वो भी धुआं के अंदर जहां ताकत कम होती जा रही थी, एक ही पाल में किसी को मार सकता था। ड्रिंक। एक्साएओ यान जोर से गरजा। भले ही वो अपनी दो क्यूआई का ज्यादा उसे नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसने तुरंत एटर्नल फायर के एंशिएंट रूलर को अपने सीने के सामने रख दिया और अगले ही पाल स्विफ्ट फॉक्स के खतरनाक पंजों को रोक लिया। फिर भी एक्साएओ यान को उस भयानक टक्कर से कई कदम पीछे धकेल दिया गया, तब जाकर वो अपना बैलेंस बना पाया। नहीं, क्यों यहां से निकलना होगा। इस स्विफ्ट और एजाइल फॉक्स की ताकत इंसानों के लेट स्टेज 6 स्टार 2D के बराबर लगती है। और ये अजीब धुआं शायद दूसरी टीम्स को भी अट्रैक्ट कर लेगा, एक्साएओ यान ने अपनी पोजीशन संभलते हुए सोचा। उसने महसूस किया कि जब तक वो इस धुआं के अंदर है, वो बिल्कुल भी दो क्यूआई मोबिलाइज नहीं कर पा रहा।
इंसान अब पकड़े जाओ। मेयर स्मोक फॉर्मेशन में तुम जिंदा नहीं भाग पाओगे। एक हमला फेल होने के बाद सनमिन लिंगु तेज रफ्तार से इधर उधर घूमने लगा और धुआं के बीच से एक क्रिर मुस्कान के साथ बोला, ये सिर्फ एक ट्रिक है। इक्साएओ यान ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो गहरा सोच रहा था। ग्रेट हेवंस फॉर्चून पाम। अगले ही पाल एक्साएओ यान ने अपनी तेज सोल पावर के सहारे तुरंत एक हेवन लेवल फाइटिंग स्किल चला दी। लेकिन जैसे हाई ग्रेट हेवंस फॉर्चून पाम निकली, एक्साएओ यान ने महसूस किया कि जो अटैक पहले तबाही मचा देता था वो अब काफी कमजोर हो गया है। अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो, छुपछाप मुझे तुम्हें खाने दो। तुम बहुत टेस्टी लग रहे हो, सनमिन लिंगु ने धीरे से कहा, और अगले ही पाल धुआं के बीच स्पेस का एक हिस्सा कांप उठा। आसमां से एक बहुत बड़ा पंजा नीचे गिरा, जिसमें भयानक हमला शक्ति थी। खांस एक्साएओ यान ने तुरंत एंशिएंट रूलर से बचाव किया, लेकिन इस बार उसे दास से ज्यादा कदम पीछे हटना पड़ा। इस टक्कर से उसे सीने में भी घुटन महसूस हुई। नहीं, लगता है दो क्यूआई टेम्पररीली सील हो चुकी है। ऐसे अंधाधुंध फाइट नहीं की जा सकती। एक्साएओ यान ने समझ लिया कि इस स्मोक फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा है। इस स्विफ्ट फॉक्स की स्पीड और स्ट्रेंथ भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन सोल पावर के मामले में तुमसे बहुत पीछे है। या फिर तुम्हारी होली फ्लेम पावर, जिनियन ने भी कहा। बाहर आओ। एक्साएओ यान ने आसपास किसी को ना पाकर अचानक अपनी बॉडी को तेज गति से जलाना शुरू किया और धीरे धीरे फायर हार्ट तियनियन को एक्टिवेट किया। बूम बूम बूम। जैसे हाई खाकी रैंक की होली फ्लेम निकली, पूरा एरिया जो सेफ धुआं से भरा था तुरंत हल्का पड़ने लगा। ये आग इतनी भयानक क्यों है? धुआं के बीच छुपा हुआ स्विफ्ट फॉक्स हैरा हो गया। वो पहले मौका देखकर अटैक करता था, पर इस आग ने उसे दारा दिया। इस तरह के भयानक हैमलॉन के कारण एक्साएओ यान लगातार पीछे हट रहा था। लेकिन जैसे हाई खाकी होली फ्लेम एक्साएओ यान के शरीर से निकली, उसकी ऑरा बिल्कुल बदल गई। स्टोन क्रशर। एक्साएओ यान ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, खाकी होली फ्लेम को पकड़ा और उसे अपने हाथों के गर्द लपेट लिया। अगला ही पाल एक्साएओ यान ने जोर से पुकारा। जमीन के नीचे से कई 10 मीटर बड़ी एक विशाल हाथ निकल आई और सीधा स्विफ्ट और सेंसिटिव फॉक्स पर टूट पड़ी। सनमिन लिंगु भागना चाहता था, लेकिन फायर हार्ट तियनियन की भयानक शक्ति के सामने वो बिल्कुल छोटा पैट गया और आखिरकार एक्साएओ यान के हमले का शिकार हो गया। स्टोन क्रशर एक फाइटिंग स्किल थी जो एक्साएओ यान ने फायर हार्ट हेवनली रॉक से महसूस करके सीखी थी, और ग्रेवल बेरियल फायर हार्ट हेवनली रॉक की होली फ्लेम की असली शक्ति थी। अगर मजबूरी ना हो तो एक्साएओ यान इसे उसे नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर लगती थी और जरा सी गलती से बड़ा झंझट हो सकता था। तब तब सनमिन लिंगु के शरीर पर एक गहरा जला हुआ निशान उभार आया। इस निशान से साफ दिख रहा था कि वो एक्साएओ यान के हमले से बुरी तरह जख्मी हो चुका था और खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। GRRRR। सनमिन लिंगु ने एक अजीब सी आवाज निकाली। एक्साएओ यान को सुनने की भी जरूरत नहीं थी, यूज पता था कि ये बीस्ट अब पूरी तरह गुस्से में आ चुका है। ये डेड बीस्ट बाहर के जानवरों से काफी ज्यादा चालाक है। एक्साएओ यान धीरे से मुस्कुराया। उसके हाथ पार खाकी होली फ्लेम अभी भी चमक रही थी, जो विनाश की सुप्रीम ऑरा छोड़ रही थी। सेंसिटिव डेथ क्लॉ। सनमिन लिंगु अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक शक्तिशाली माउंटेन डेड बीस्ट होने के बावजूद एक इंसान से इस तरह जख्मी होना उसे मंजूर नहीं था, और वो गुस्से में गरजा। सोल हेवंस रॉथ। एक्साएओ यान ने महसूस किया कि स्विफ्ट फॉक्स का ये हमला इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल से कम नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अगले ही पाल अपनी भयानक सोल पावर को पूरी तरह छोड़ दिया। बूम बूम बूम। दोनों शक्तियां जोर से टकराई, लेकिन अगले ही पाल स्विफ्ट और सेंसिटिव फॉक्स की आंखें सिकुड़ गई। सोल फाइटिंग स्किल, ये कैसे मुमकिन है? स्विफ्ट फॉक्स हैरा रह गया, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला।
भयानक सोल पावर ने तुरंत उसकी चेतना को मिटा दिया, उसकी विल का कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। मर गया। एक्साएओ यान ने धीरे से एटर्नल फायर के एंशिएंट रूलर को वापस लिया। उसने देखा कि आसपास का अजीब धुआं धीरे धीरे छत रहा था। अपनी सोल परसेप्शन से उसने स्विफ्ट फॉक्स को चेक किया और कहा, सनमिन लिंगू एक्साएओ यान के हुआंग क्वांटियांस रॉथ से पूरी तरह हिट हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान हो गई, जैसे उसकी आत्मा ही चली गई हो। एक जोर की आवाज के साथ वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। लगता है ये स्विफ्ट और सेंसिटिव फॉक्स उतना भी खतरनाक नहीं था जितना बाहर के लोग बताते हैं। एक्साएओ यान के शरीर के अंदर हार्ट रॉक ने धीरे से कहा, चलो पास जाकर देखते हैं। धुआं पूरी तरह हट चुका था। एक्साएओ यान की 2 क्यूआई भी वापस चलने लगी और वो तुरंत स्विफ्ट और सेंसिटिव फॉक्स की लाश की तरफ बढ़ गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 646 द डिसअपियरिंग मैजिक कोर। एक्साएओ यान धीरे धीरे चलते ह्यूग सनमिन लिंगू के पास पहुंचा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता गया, एक्साएओ यान ने महसूस किया कि इस स्विफ्ट और आजाइल फॉक्स का फर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था, जैसे इसमें कोई और ही अजीब मैजिक पावर छुपी हो। मर जाओ इंसान। जैसे हाई एक्साएओ यान स्विफ्ट और सेंसिटिव फॉक्स से लगभग 3 मीटर दूर था, वो फॉक्स जिसका सांस लगभग खत्म हो चुका था, अचानक फूट पड़ा। एक बहुत ही तेज और चमकदार शक्ति तुरंत फैली और सीधा एक्साएओ यान पर हमला कर दिया। HMMPH। स्विफ्ट फॉक्स का सेफ धुआं पहले ही छट चुका था और एक्साएओ यान की 2 क्यूआई भी धीरे धीरे वापस आ रही थी, इसलिए वो इस हमले से बिल्कुल नहीं डरा। अब सब खत्म। एक्साएओ यान के हाथ में यहुओ हैंग का एंशिएंट रूलर चमका और एक ही बार में नीचे कटा। अगले ही पाल स्विफ्ट और सेंसिटिव फॉक्स पूरी तरह धूल हो चुका था। मरते वक्त भी वो स्विफ्ट और आजाइल फॉक्स ये समझ नहीं पाया कि एक इंसान के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है। लेकिन इस स्विफ्ट फॉक्स को ये नहीं पता था कि एक्साएओ यान के पास सिर्फ अपनी सोल पावर ही नहीं थी, बल्कि होली फ्लेम भी धीरे धीरे उसके शरीर को बादल रही थी। इसलिए चाहे स्विफ्ट फॉक्स कितना हाई पावरफुल क्यों ना हो, वो एक्साएओ यान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। सच में काफी सतर्क लड़का है। जिनियन धीरे से मुस्कुराई और बोली। एक्साएओ यान ने अपनी सोल पावर के डैम पर पहले हाई इस स्विफ्ट और आजाइल फॉक्स की चाल को भांप लिया था। मैजिक कोर कहाँ है? स्विफ्ट और सेंसिटिव फॉक्स के पूरी तरह गिर जाने के बाद एक्साएओ यान धीरे से आगे बढ़ा और देखा कि उसके शरीर से ना तो खून बह रहा था और ना हाई मैजिक कोर का कोई निशान था। नहीं, अभी तो ये स्विफ्ट फॉक्स खून बहा रहा था, फिर अब खून का एक निशान भी क्यों नहीं? और मैजिक कोर भी नहीं है? एक्साएओ यान हैरानी से बोला। ये बात बिल्कुल भी समझने लायक नहीं थी। एक्साएओ यान के जानकारी के मुताबिक भले ही ये एक स्पेशल स्पेस हो, पर जो डेड बीस्ट्स अनगिरे ह्यू पावर हाउसेस से बने होते हैं, उनके पास डीमन कोर्स होते ही हैं। फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? घबराओ मैट, अस स्विफ्ट फॉक्स के माइंड के सेंटर को देखो, जिनियन ने शांत स्वर में कहा। खाली। एक्साएओ यान ने एटर्नल फायर के एंशिएंट रूलर से धीरे से खोला और देखा कि जहां पहले मैजिक कोर होता था, वहां सिर्फ खाली जगह थी। ये क्या मामला है? ये देखकर जिनियन भी थोड़ा सोच में पड़ गई। साफ था कि वो भी इस सिचुएशन को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगता है ये मैजिक कोर किसी ने ले लिया है, एक्साएओ यान ने उस खाली जगह को देखते हुए धीरे से कहा। ले लिया गया? जिनियन ने ये सुनकर एक्साएओ यान की सोच की तारीफ की। शुरू से ही मुझे लग रहा था कि ये स्विफ्ट और आजाइल फॉक्स पावरफुल तो है, पर कुछ कमी सी है। अब कंफर्म हो गया है कि उसके पास मैजिक कोर ही नहीं था। एक्साएओ यान शांत स्वर में बोला। भले ही मुझे एग्जैक्ट वजह ना पता हो, पर मेरी इंट्यूइशन कह रही है कि जो मैजिक कोर गायब हुआ है, उसका सीधा संबंध ल्यूलिंग माउंटेन से है। एक्साएओ यान ने ल्यूलिंग माउंटेन के ऊपर मौजूद 3 विशाल माउंटेन रेंजेस की तरफ देखते हुए कहा। फिलहाल यहाँ और डेड बीस्ट्स ढूंढते हैं।
अगर उनके साथ भी यही हाल हुआ तो मेरी गैस बिल्कुल सही होगी। ये कहकर एक्साइएओ यान ने अपने आप से बात की। उसकी उंगलियों के सिरों पर एक चमकदार फ्लेम उभरी और वो स्विफ्ट फॉक्स की लाश को छोड़कर आगे बढ़ गया। जब ये स्विफ्ट और एजाइल फॉक्स ना तो ब्लड एसेंस छोड़ गया और ना हाई मैजिक कोर तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक बात भूल गया, अगर इस स्विफ्ट फॉक्स के पास खून ही नहीं था तो फाइट के दौरान जो खून दिखा था क्या वो सिर्फ एक ट्रिक था? एक्साइएओ यान ने धीरे से कहा। उसने एटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर अपनी पीठ पर रखा और आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ जहां म्यू यिंग और बाकी लोग मौजूद थे। कोई आ रहा है। म्यू यिंग आंखें बंद करके आराम कर रही थी, फिर भी सबसे पहले उसने हाय महसूस किया। इसमें क्या बड़ी बात है, उसके पास खादिलिंग एक्सयूएन ने होठों को थोड़ा सा मोड़कर कहा। सावधान रहो, ये टीम थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। म्यू यिंग की आवाज में गंभीरता थी। साफ था कि इस टीम ने यूज डेंजर का एहसास करा दिया था। ओह, कितनी बदकिस्मती है। इस बार का टीम कंपटीशन इस ल्यूलिंग माउंटेन में क्यों आ गया, समझ ही नहीं आता। ल्यूलिंग माउंटेन के टीम किंग्स हाई इतने खतरनाक है, ऊपर से मिशन है 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स से लड़ना। ये 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स बिल्कुल आसान नहीं होते। जब तक किसी के पास 5 एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स ना हो, अकेला इनसे लड़ना लगभग नामुमकिन होता है। फिर भी पैलेस मास्टर ने ह्यूम यहां भेज दिया। नीली पोशाक में एक आदमी बोल रहा था। वो आदमी बिल्कुल रिलैक्स्ड लग रहा था, पर मुंह से लगातार गालियां बक रहा था। बस करो शाओयांग, शिकायत बंद करो। अभी हमने 2 वुडन कार्ड्स हासिल कर लिए हैं। एक और मिलते ही ह्यूम एंट्री का हक मिल जाएगा। तब देखते हैं बाकी 2 टीम्स कौन सी होती है। टीम का लीडर गर्व से बोला। कैप्टन, आप सच में बहुत होशियार हो। शाओयांग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा और उस घास के पास से गुजर गया जहां म्यू यिंग छुपी हुई थी। खांस जैसे ही शाओयांग झाड़ियों के पास पहुंचा, यूज अचानक खांसी आ गई। उसने अपने कैप्टन की तरफ आंख मारी, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। चलो पहले कोई जगह ढूंढते हैं। बाकी टीम्स को लड़ने दो और फिर हम सीधा रिजल्ट ले लेंगे। कैप्टन कहते ही अपनी स्पीड बढ़ाकर वहां से गायब हो गया। शाओयांग ने कैप्टन को देखा, फिर पास की घास को। उसकी आंखों में शंका की एक झलक आई, पर फिर भी वो बिना रुके वहां से चला गया। मुझे लगता है इन लॉगऑन में कुछ गड़बड़ है। बाकी सब चले जाने के बाद भी म्यू यिंग बिल्कुल निश्चिंत नहीं हुई, क्योंकि जो टीम का लीडर था वो एक्साइएओ यान से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अगर वो एक्साइएओ यान से भी ज्यादा खतरनाक है और एक्साइएओ यान ऑलरेडी लेट स्टेज 6 स्टार 2D है, तो इसका मतलब अस कैप्टन की ताकत शायद 6 स्टार 2D के पीक तक पहुंच चुकी है। नहीं, मुझे लगता है हमारी लोकेशन रिवील हो चुकी है। यूं यहां से तुरंत निकलना होगा। म्यू यिंग थोड़ी उठते हुए बोली। टू एक्साइएओ यान का क्या? म्यू फेंग ने थोड़ा चिंतित होते हुए पूछा। अगर हम ऐसे चले गए तो शायद एक्साइएओ यान ह्यूम ढूंढ ना पाए। म्यू फेंग ने कहा। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए एक निशान छोड़ दूंगी। जब वो देखेगा यूज सब समझ आ जाएगा। ये कहकर म्यू यिंग ने अपनी उंगली के सिरा से एक छोटी सी नीली फ्लेम निकाली और उसे एक अंधेरी जगह में छुपा दिया। चलो। सब तय करने के बाद म्यू यिंग ने बिल्कुल देर नहीं की और तुरंत आगे बढ़ गई। भाग क्यों रहे हो, कितनी अजीब औरत है। लिंग एक्सयूएन ने थोड़ी नाराजगी से कहा, फिर भी वो पीछे पीछे चल पड़ी। अरे क्या ये वही लोग नहीं है जो ह्यूमन टेम्पल और अर्थ टेम्पल के बीच वाली टीम है? अचानक एक ग्रुप जो अभी गायब हुआ था वापस नजर आया। शाओयांग धीरे से मुस्कुराया। 4 लोग हैं। एवरेज स्ट्रेंथ 2 लेट स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर्स, एक अर्ली स्टेज 6 स्टार 2D और लिंग एक्सयूएन मिड स्टेज 6 स्टार 2D। टीम का एक स्काउट धीरे से रिपोर्ट देता हुआ बोला। छोड़ो, मुझे नहीं लगता वुडन साइन इनके पास है। इन्हें थोड़ी देर और इधर उधर घूमने दो।
क्योंकि उस औरत ने एक्साएओ यान के लिए मैसेज छोड़ा है, हम यही रुककर उसका इंतजार करते हैं। मुझे देखना है कि आखिर कौन है जो ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मार सका। टीम के लीडर ने ये कहकर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में बेइंतहा घमंड छुपा हुआ था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 647 डार्क क्रो डीमन एम्परर। जब फेंगसियान पवेलियन पूरी तरह से छलकता हुआ एक्टिव था, तब दूर कहीं कुछ छुपी हुई ताकतें भी हिलने डुलने लगी थी। शुएनलिंग सिटी, शुएनलिंग रॉयल फैमिली के बाहर। शुएनलिंग सिटी के बड़े से ऑक्शन हॉल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत कमरा था। कमरा सोना चांदी के गहनों से भरा हुआ था, जो उसे काफी शानदार और लक्सुरियस बना रहा था। इस वक्त एक कियानिंग बेड पर आराम से लेटी हुई थी। अचानक बेड के आसपास कुछ मीटर्स के एरिया में स्पेस थोड़ी सी हिलने लगी और तुरंत ही काली क्यूआई का एक झुंड पैदा हो गया। ये डार्क क्रो नहीं है क्या? सच में काफी टाइम हो गया। एक मीठी सी आवाज धीरे से गूंजी। बेड पर एक औरत हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी, जिसमें एक अलग हाई सेडक्शन थी। ध्यान से देखो तो ये औरत और कोई नहीं बल्कि ब्लड रोज थी, जो शुएनलिंग रॉयल फैमिली और पूरी ऑक्शन को कंट्रोल करती थी। हे ब्लड रोज, लगता है तुम काफी नरिश हो रही हो। डार्क क्रो नाम का आदमी धीरे से हंसा। उसका पूरा शरीर काली रोब में लिपटा हुआ था और उसके कंधे पर एक अजीब सी काली कौआ बैठा था। शुरू में जो मौका था, मैंने यूज नहीं किया। अब उसका डॉश किसको दूं? एक्स्यूई कियांगवे, ब्लड रोज आलसी अंदाज में बेड पार लेती हुई बोली। उसकी सेफ्ट चमड़ी और कुछ छुपे हुए राज और भी ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। लॉर्ड ग्रेवडिगर गोस्ट इमोर्टल ने मुझे कहकर भेजा है, प्लान को पहले ही शुरू करना होगा। डार्क क्रो ने सीधा मुद्दे पर बात की। HNPH ग्रेवडिगिंग गोस्ट इमोर्टल को ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। गरम टोफू जल्दी नहीं खाया जा सकता। ब्लड रोज ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फेंगसियान पवेलियन अभी सेक्ट कंपटीशन करा रहा है। जगह है ल्यूलिंग माउंटेन। मैंने लोग भेज दिए हैं। डार्क क्रो ने कामली कहा। क्या? ये सुनते हाई ब्लड रोज अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी भौंहें सिकुड़ गई और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। ग्रेवडिगर पागल हो गया है क्या? ये तो पूरी सेना को बर्बाद कर देगा। हमने सैकड़ों साल तैयारी की है। चाहे कितनी भी नफरत हो, थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए। ब्लड रोज की आंखों में लाल रंग छलक उठा। उसके शरीर से भयानक भूत प्रतिबिंब निकलने लगे। मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं। ब्लड रोज के जबरदस्त प्रेशर के बीच डार्क क्रो के कंधे पर बैठा कौआ अजीब सी आवाज निकलने लगा। नहीं, तुरंत अपने लोग वापस बुलाओ। इस वक्त कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ब्लड रोज ने गंभीर आवाज में कहा। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी। आखिरकार दोनों हाई गोस्ट वर्ल्ड के 9 गोस्ट एम्परर्स में से एक थे। अब मुमकिन नहीं। मुझे लगता है वो पहले हाई ल्यूलिंग माउंटेन में घुस चुका है। डार्क क्रो के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं था। HNPH मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ट्विन गोस्ट एम्परर्स का मरना उसकी अपनी गलती थी, और गोस्ट एम्परर का दिल उस इंसान पर नहीं था। उस वक्त येनकोर्स फॉरेस्ट में कुछ रहस्यमयी ताकतें थी। मुझे लगता है गोस्ट एम्परर्स हार्ट पहले ही कोई और ले चुका है। एक्स्यूई कियांगवे ने ठंडे अंदाज में कहा। ये सिर्फ अंदाजा है। लॉर्ड गिक्सियन का असली इरादा मैं नहीं जानता। मुझे बस पहले से काम करने का ऑर्डर मिला है। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन अगर फिर से बिना इजाजत कुछ किया तो बाकी डुगिक्सियन भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ब्लड रोज ने दांत पीसते हुए कहा। हर कोई अपनी जिम्मेदारी संभलता है, डार्क क्रो ने कहा और बिना रुके अपना शरीर अनेक काली कौवों में बादल कर कमरे से गायब हो गया। डार्क क्रो के जाते ही ब्लड रोज का दबाया हुआ गुस्सा फूट पड़ा। भूत प्रतिबिंब हर तरफ फैल गए। साला ग्रेवडिगर गोस्ट आखिर कर क्या रहा है?
ब्लड रोज को पता था कि टूम्ब डिगर गोस्ट इमॉर्टल और फेंगसियन पवेलियन के बीच पुरानी दुश्मनी है, लेकिन वो इतना लोकी था कि ब्लड रोज को यकीन नहीं होता था कि ये सब सिर्फ पर्सनल नफरत के लिए हो रहा है। कोई है? कुछ देर सोचने के बाद ब्लड रोज ने आवाज लगाई, गोस्ट एम्परर, आदेश। आवाज के साथ ही एक गोस्ट गार्ड दरवाजे के बाहर प्रकट हो गया। ब्लड रोज के पास ऐसे दर्जनों गोस्ट गार्ड्स सब उसके खुद के ट्रेंड और सबसे विश्वसनीय लोग। जाकर पता लगाओ कि टूम्ब डिगर गोस्ट इमॉर्टल आजकल क्या कर रहा है। और ये भी देखो कि डार्क क्रो लॉगॉन ने एक्सयूएन सैंक्शन के लिए 3 मौजूदा रास्तों के अलावा कोई नया एंट्रेंस ढूंढा है या नहीं। ब्लड रोज ने ठंडी आवाज में कहा, जी। गोस्ट गार्ड झुककर बोला और तुरंत गायब हो गया। हरामी, तुम आखिर चाहते क्या हो? ब्लड रोज को फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। टूम्ब डिगर गोस्ट इमॉर्टल और बाकी 2 गोस्ट इमॉर्टल्स के अपने अपने गोस्ट एम्परर्स और सबके फॉलोअर्स अलग अलग थे। डार्क क्रो पूरी तरह टूम्ब डिगर गोस्ट इमॉर्टल के साथ वफादार था। वो धोखा क्यों नहीं देता, ये ब्लड रोज भी नहीं जानती। बस इतना जानती थी कि डार्क क्रो उसका सबसे खास गोस्ट है। बाकी गोस्ट इमॉर्टल्स के साथ ब्लड रोज के रिश्ते अलग थे और तीसरे के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। हे, लगता है ब्लड रोज ने एक्सयूएन सैंक्शन में घुसकर काफी आराम की जिंदगी जी ली है। शुएनलिंग सिटी में डार्क क्रो का साया धीरे से उभरा। वो ब्लड रोज के कंट्रोल में चल रहे बेड ऑक्शन हाउस को देखकर सोचने लगा, गोस्ट वर्ल्ड ठीक है, पर हमेशा अंधेरा ही अंधेरा, इंसानी दुनिया जैसी रौनक कहाँ। अगर इस बार टूम्ब डिगर लॉर्ड गिक्सियन का प्लान सफल हो गया तो मैं भी अपना पुराना एहसान चुका दूंगा। फिर शांति से गोस्ट वर्ल्ड छोड़कर धरती पर कहीं एक होली जगह पर जिंदगी बिता सकता हूँ। डार्क क्रो के उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसी वक्त डोर फेंगसियन पवेलियन के बाहर काली रोब में लिपटा एक आदमी, जिसके आईआरडी गार्ड काली क्यूआई घूम रही थी, धीरे से अपनी रोब उतारता है और भयानक मुस्कान दिखता है। एक्साएओ यान, इस बार तुमने खुद ही मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया। भूत क्यूआई से घिरा हुआ वो आदमी हवा में हाथ घूमता है। तुरंत एक स्क्रॉल उसके हाथ में आ जाता है, जिसे वो आगे फेंक देता है। शाबू। अगला ही पाल स्पेस कांप उठती है और एक घूमता हुआ वोर्टेक्स बैंड जाता है, जैसे किसी और जगह जाने का रास्ता हो। अच्छा हुआ डार्क क्रो ने मुझे ये स्पेस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल दिया, वरना ल्यूलिंग माउंटेन के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना मुश्किल हो जाता। एक्साएओ यान, गोस्ट एम्परर एक्सायन, मैं आ रहा हूं। ये कहकर वो अस वोर्टेक्स में कूद जाता है और गायब हो जाता है। जब ये आदमी फेंगसियन पवेलियन के पास प्रकट हुआ तो आसमां में फेन तियन्यू अचानक रेस्टलेस हो गया, जैसे अपने आप डिफेंस मोड में आ गया हो। ये क्या हो रहा है? फेंगसियन पवेलियन के कुछ डिसाइपल्स, जो टीम कंपटीशन में शामिल नहीं थे, हैरानी से ऊपर देखने लगे। कुछ नहीं, सब लोग अपना काम जारी रखो, एक डिसाइपल ने शांत अंदाज में कहा। ये सुनकर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है, मुझे एल्डर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो डिसाइपल ये कहकर तुरंत गायब हो गया, किसी को ढूंढने निकल पड़ा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 648, डॉन टीम। शाबू शाबू। ल्यूलिंग माउंटेन के खुले इलाके में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, इसलिए दूसरों के पकड़े जाने की ज्यादा चिंता नहीं थी। इस वक्त एक पेड़ के ऊपर एक आदमी अपनी पीठ पर भारी रूलर लटकाए तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों के पास एक किंग हुओ न्यू नीली आग वाला बेल चल रहा था। उसके 2 सिंह थे, जिन पर पीली आग की हल्की सी ज्वाला जल रही थी, जो अब धीरे धीरे बुझ रही थी। अजीब बात है, यहाँ के डेड बीस्ट्स में थोड़ा बहुत खून तो होता है, लेकिन फिर भी क्यों? एक्साएओ यान ने किंग हुओ न्यू को गहरी चोट पहुंचाई थी और तब से उसका पीछा कर रहा था। किंग हुओ न्यू को फॉलो करते हुए एक्साएओ यान ने देखा कि चाहे उससे बुरी तरह घायल किया गया हो, लेकिन जख्मों से निकलने वाला खून सिर्फ कुछ मिनट हाय बहा। उसके बाद खून बिल्कुल रुक गया
और किंग हुओ न्यू धदम से जमीन पर गिर पड़ा। एस किंग हुओ न्यू को गिरता देख एक्साएओ यान तुरंत उसके पास पहुंचा और हमेशा की तरह चेक करने लगा कि क्या इसके पास मैजिक कोर, डीमन कोर है या नहीं। ये पहले ही 10वां बीस्ट है, फिर भी एक भी मैजिक कोर नहीं। एक्साएओ यान ने हैरानी से सर हिलाया। लगता है इस ल्यूलिंग माउंटेन में कोई गहरा राज छुपा है। मुझे महसूस हो रहा है, और ये राज शायद अंटीन पहाड़ों से जुदा है, जहां ल्यूलिंग माउंटेन के 3 राजा रहते हैं। जिनियन ने धीरे से कहा। पिछले कुछ दिनों से उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन अगर इन डेड बीस्ट्स के पास मैजिक कोर नहीं है, तो फिर इनके शरीर में ब्लड पावर इतनी कम क्यों है? मुझे अपनी ताकत पर पूरा कंट्रोल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इतना खून बहा दूं कि ये खुद ही मर जाए। एक्साएओ यान ने धीरे से सोचा। वो किंग हुओ न्यू के शरीर को गौर से देख रहा था, लेकिन फिर भी कुछ भी नया हासिल नहीं हुआ। वकाई बदकिस्मती है। ल्यूलिंग माउंटेन के सारे डेड बीस्ट्स एक जैसे ही लगते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इनके शरीर में ब्लड पावर सिर्फ 1/10वां हिस्सा बचा हो? तो बाकी खून और मैजिक कोर गया कहाँ? एक्साएओ यान ने किंग हुओ न्यू के शरीर पर पैर रखते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों में एक्साएओ यान ने काफी सारे डेड बीस्ट्स को मार दिया था। अनमेन से सबसे ताकतवर बीस्ट लेट 6 स्टार 2 एम्परर लेवल का था, लेकिन एक्साएओ यान के लिए वो समुंदर में बूंद बराबर भी नहीं था। लगातार कई बीस्ट्स को मारने के बाद एक्साएओ यान को इन डेड बीस्ट्स का एक बड़ा राज समझ आ गया। इनके शरीर में वाकई थोड़ा सा खून होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। अगर एक नॉर्मल बीस्ट का खून 100 माना जाए, तो ये डेड बीस्ट मुश्किल से 10 के बराबर ही रखता है। और सबसे बड़ी बात, एक भी डेड बीस्ट के पास डीमन कोर नहीं था। ये सच है कि कुछ नॉर्मल मॉन्स्टर्स के पास कभी कभी मैजिक कोर नहीं होता, लेकिन 2 एम्परर लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर्स, खासकर बिना किसी खास वजह के, लगभग सबके पास मैजिक कोर होता है। छोड़ो, पहले वापस चलते हैं। जैसे हाई वुडन साइन मिल जाए, हम 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स के इलाके में घुस सकते हैं। उस वक्त चाहे जो भी हो, हमें 5 एलिमेंट्स बीस्ट्स के शरीर हासिल करने ही होंगे। यही आखिरी इंग्रेडिएंट है एंसेस्टर एक्साएओ एक्सयूएन को जिंदा करने के लिए। ये कहते हुए एक्साएओ यान ने महसूस किया कि दाओ के शरीर में मौजूद एक्साएओ एक्सयूएन का ऑरा हल्का कांप उठा। चलो वापस चलते हैं। अगर म्यू यिंग और बाकी लोगों के साथ कुछ हो गया, तो उनकी ताकत के साथ उन्हें फायदा मिलना मुश्किल होगा। एक्साएओ यान ने अपने पैरों के नीचे पदे डेड बीस्ट को जला दिया और फिर धीरे धीरे उसी रास्ते से वापस चल पड़ा। एक्साएओ यान की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही घंटों में वो उस जगह लौट आया जहां वो म्यू यिंग और बाकी लोगों से अलग हुआ था। लोग कहाँ गए? यहां पहुंचकर अपनी सोल पावर से एक्साएओ यान क्लियरली महसूस कर सकता था कि म्यू यिंग और बाकी लोगों की बची हुई ऑरा यही थी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने नजर घुमाई, कोई भी नहीं था। इसे उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि अपनी तेज परसेप्शन के साथ एक्साएओ यान ने यह भी महसूस किया कि यहाँ सिर्फ म्यू यिंग के लोगों की ही नहीं, बल्कि किसी और की भी हल्की सी ऑरा मौजूद थी। फ्लेम। अगले ही पाल झाड़ियों के बीच से एक छोटी सी नीली आग अचानक बाहर निकली। इधर आओ, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। उसके बाद एक जबरदस्त सक्शन फोर्स ने उस नीली आग को अपनी तरफ खींच लिया। समझ गया। नीली आग से मिली जानकारी महसूस करते हाय एक्साएओ यान ने कहा। लगता है उन्हें कोई और ताकतवर दुश्मन मिल गया है। मुझे भी संभल कर रहना होगा। हे, मैंने तो सुना था कि ह्यूमन हॉल का ये बंदा कोई पवित्र सी हस्ती है। निकला तो बस एक जावा लड़का। एक्साएओ यान जाने ही वाला था कि अचानक 5 भयानक आकृतियां झाड़ियों के चारों तरफ उभार आई। 5 लोग, 4 मर्द और एक औरत धीरे धीरे एक्साएओ यान को घेरने लगे। वो औरत एक्साएओ यान को घूर कर देख रही थी, जैसे उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना चाह रही हो। वाह, पूरा का पूरा बढ़िया वेलकम है।
एक्साएओ यान के दिमाग में हल्का सा गुस्सा चढ़ाया। उसके सामने जो 5 लोग द उनकी ताकत रेनबो टीम से काफी ज्यादा थी। रेनबो टीम में सबसे ताकतवर सिर्फ कैप्टन फेंगलिंग था, जो मिडल 6 स्टार 2 एम्परर के पीक तक पहुंच पाया था। लेकिन अब एक्साएओ यान के सामने जो टीम थी, वो बिना किसी शक के रेनबो टीम से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। कितने लोग हो तुम? एक्साएओ यान बोलना ही वाला था कि 5 में से एक ने उसे काट दिया। बकवास बंद करो। अपने पास का वुडन साइन दे दो और ल्यूलिंग माउंटेन से तुरंत निकल जाओ। एक भारी जिस्म वाला आदमी गरजता हुआ बोला। उससे देखते ही लगता था कि वो कोई आम आदमी नहीं है। वुडन साइन। एक्साएओ यान ने बेपरवाही से कंधे उठाए और फिर अपनी नजर पांचों के बीच खड़े आदमी पर टिका दी। पता नहीं क्यों अपनी तेज परसेप्शन और लेट 6 स्टार 2 एम्परर की ताकत होने के बावजूद एक्साएओ यान को उस आदमी से एक जबरदस्त और दबाव भरी ऑरा महसूस हुई। कैप्टन, ये लड़का। वो भारी जिस्म वाला आदमी थोड़ा नाराज हो गया और बीच में खड़े आदमी से बोला। ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मारने वाला आदमी वाकई थोड़ा ज्यादा घमंडी लगता है, लेकिन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने ऐसी घमंड ज्यादा देर टिक नहीं पाती। डॉन टीम के कैप्टन ने शांत आवाज में कहा। हम डॉन टीम है। मेरा नाम ग्वांगलू है। ये मेरी मंगेतर अनली है। वो है टैन शाओयांग, ये कियानज़हैंग, और जो अभी तुमसे बात कर रहा था वो कायन कियू है। एक्साएओ यान, चाहे फेंगसियांग पवेलियन के लोग तुम्हारे बारे में कितनी भी बातें करते रहे, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। मुझे भी देखना है कि तुम में ऐसी क्या ताकत है जो तुमने ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मार दिया। साथ में हमला करो। ग्वांगलू एक समझदार इंसान था। शुरू में उसे भी यकीन नहीं था कि एक्साएओ यान ने ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मारा है, लेकिन अपने पैलेस मास्टर्स से मिली जानकारी के बाद वो समझ चुका था कि एक्साएओ यान बिल्कुल भी आम नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था। साले 5 लोग मिलकर एक से लड़ोगे? थोड़ी भी शर्म है या नहीं? एक्साएओ यान का चेहरा सख्त हो गया। उसके शरीर से चमकती हुई 2 क्यूआई निकलने लगी और वो पूरी तरह से डॉन टीम के खिलाफ सतर्क हो गया। इस डॉन टीम में सिर्फ कैप्टन ग्वांगलू हाई एक्साएओ यान के लिए काफी मुश्किल दुश्मन था, बाकी 4 को अलग रखकर। और सबसे खतरनाक बात, बाकी 4 मेंबर्स की ताकत भी बिल्कुल कम नहीं थी। इसी सोच के साथ डॉन टीम ने एक जबरदस्त और भयानक हमला शुरू कर दिया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 649 थंडर टाइड। करो। जैसे हाई ग्वांगलू की आवाज गिरी, डॉन टीम के बाकी 4 मेंबर्स बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ गए। 5 लोगों की पोजीशनिंग एक 5 पॉइंटेड स्टार जैसी बन गई और एक्साएओ यान बिल्कुल बीच में घिर गया। हाँ, एक्साएओ यान ने हल्की सी स्नोट की। बाहर से वो शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह अलर्ट था। यूज अच्छी तरह पता था, चाहे सिर्फ कैप्टन ग्वांगलू हो या पूरी डॉन टीम, दोनों ही हद से ज्यादा खतरनाक थे। एक्साएओ यान, इस बार चाहे तुम आसमां तक पहुंचने की ताकत रखते हो, फिर भी बाक नहीं पाओगे। डॉन टीम का वो भारी भरकम आदमी गरजता हुआ बोला, उसकी आवाज में खुली हुई धमकी थी। 5 लोग वाकई मुश्किल दुश्मन है, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। लेकिन अगले ही पाल उसकी आंखों में आग की लहर सी उठने लगी। अगर ऐसा ही है तो लड़ते हैं। एक्साएओ यान का पूरा शरीर पाल भर में आग से ढक गया। उसने एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को मजबूती से पकड़ लिया और एक ऐसी ऑरा फैल गई जैसे आसमां जमीन दोनों को चुनौती दे रही हो। डेजर्ट माउंटेन रेंज से निकलने के बाद एक्साएओ यान ने पूरी ताकत से कभी फाइट नहीं की थी, लेकिन आज पूरी एक टीम के सामने यूज बिल्कुल डर नहीं था। सच में 6 स्टार 2 एम्परर कियानज़हैंग, जो भारी भरकम था, हैरानी से बोला। यूज पहले से पता था कि एक्साएओ यान ह्यूमन हॉल का सबसे ताकतवर है और शायद 6 स्टार 2 एम्परर तक पहुंच चुका होगा, लेकिन अपनी आंखों से देखकर भी उसे झटका लगा। लेट स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर।
इस लड़के की ग्रोथ इतनी भयानक कैसे हो सकती है? मुझे याद है जब ये ह्यूमन पैलेस में आया था, तब सिर्फ 4 स्टार 2 एम्परर था। सिर्फ 5 सालों में, वो भी ज्यादातर फेंगसियन पवेलियन में ना रहकर, इतनी तरक्की। लगता है ये ह्यूमन पैलेस के डेप्यूटी हॉल मास्टर की प्लानिंग है। डॉन टीम के कैप्टन ग्वांगलू ने एक्साएओ यान की भयानक 2 क्यूआई को महसूस करते हुए तुरंत उसकी असली स्ट्रेंथ समझ ली। यीहू हैंग एंशिएंट रूलर और एक्साएओ यान दोनों ने अपनी ताकत छुपाई नहीं थी, इसलिए लेट 6 स्टार 2 एम्परर की ऑरा बिल्कुल खुलकर सामने आ रही थी। ये कितनी अजीब ताकत है? कायन कियू ने हैरानी से पूछा। कायन कियू और कियानज़हैंग दोनों भाई थे। कियानज़हैंग भारी भरकम था, जबकि कायन कियू पतला सा। दोनों की स्ट्रेंथ मिडल 6 स्टार 2 एम्परर लेवल की थी, और उनकी लाइफ फोर्स भी काफी बुलंद, लगभग 5th रैंक तक पहुंच चुकी थी। अगले ही पाल अनली, जो ग्वांगलू के पास खादी थी, ने सीधा ग्वांगलू का हाथ पकड़ ली और उसकी हैरानी को दबा दिया। ग्वांगलू होश में आया और तुरंत एक्साएओ यान के शरीर की अजीब बात महसूस की। बकवास बंद करो, वुडन साइन निकालो, वरना खूनखराबी का दर्द झेलना पड़ेगा। कियानज़हैंग को बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने शरीर झटका, अपना पैर उठाया और जोर से जमीन पर पाठक दिया। बूम, बूम, बूम। कियानज़हैंग का ये वार भयानक था। मिडल 6 स्टार 2 एम्परर होने के साथ साथ वो एक प्योर पावर टाइप फाइटर था। उसके एक कदम से जमीन में दरारों का सिलसिला, दर्जनों मीटर लंबा, सीधा एक्साएओ यान की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे हाथों, ग्वांगलू ने तुरंत चिल्लाया। लेकिन उसने कियानज़हैंग को रोका नहीं, क्योंकि ग्वांगलू की खुद की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 एम्परर कॉन्सम्मेशन तक पहुंच चुकी थी। वो पहले एक्साएओ यान की असली ताकत देखना चाहता था, ये जांचने के लिए कि क्या उसे खुद फाइट में उतरना भी चाहिए या नहीं। शाबू शाबू। जैसे हाई कियानज़हैंग ने अटैक किया, डॉन टीम के बाकी 4 लोग तुरंत साइड में हट गए। कैप्टन, आपने तो कहा था साथ में अटैक करेंगे? बैटल सर्कल से निकलते ह्यू कायनकियू ने हैरानी से पूछा। ह्यू समझ ही नहीं आ रहा था कि कैप्टन क्या सोच रहा है। इस एक्साएओ यान के पास कुछ और ही राज लगता है। देखो, आमतौर पर जैसे ही कोई 2 एम्परर 6 स्टार लेवल क्रॉस करता है, तो यूज 6 स्टार ट्रिब्यूलेशन से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद शरीर में लाइफ फोर्स पैदा होती है। लेकिन एक्साएओ यान की स्ट्रेंथ लेट 6 स्टार 2 एम्परर तक पहुंच चुकी है, फिर भी उसके शरीर में लाइफ फोर्स का कोई निशान नहीं है। ये बिल्कुल ही नामुमकिन जैसी बात है। ग्वांगलू ने साइड से कियानज़हैंग और एक्साएओ यान की लड़ाई देखते हुए कहा। चिंता मत करो, पहले देख लेते हैं। कियानज़हैंग सिर्फ मिडल 6 स्टार 2 एम्परर है, लेकिन आमतौर पर लेट 6 स्टार 2 एम्परर भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। ग्वांगलू को पता था कि कायनकियू अपने भाई की सेफ्टी को लेकर परेशान है। कैप्टन के शब्दों से कायनकियू थोड़ा शांत हो गया। ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? एक्साएओ यान पूरी तैयारी से 5 का सामना करने वाला था, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 4 लोग अचानक पीछे हट जाएंगे। लड़ते वक्त ध्यान भटकना मौत को दावत दीन के बराबर है। अगले ही पाल कियानज़हैंग के पैरों से निकली वो बड़ी दरार सीधी एक्साएओ यान तक पहुंच गई। अच्छा है, आने दो। एक्साएओ यान ने ज्यादा सोचा नहीं। उसने तुरंत एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को जमीन में गाड़ दिया। उसके शरीर के अंदर से भयानक आग फूटी, जो उसके हाथों से होते ह्यू एंशिएंट रूलर के जरिए जमीन के नीचे फैली और एक जलती हुई आग की लहर बनकर हजारों फुट लंबी दरार पार टूट पड़ी। बूम, बूम, बूम। जैसे ही दोनों ताकतें टकराई, कण फाड़ दीन वाली आवाज गूंज उठी। रेट और पठार आसमां तक उड़ गए और जमीन फट सी गई। मजा आ गया। दोबारा। कियानज़हैंग पूरी तरह से जोश में आ गया। वुडन साइन जीतना उसका गोल था, लेकिन उसका खूनी जज्बा और भी ज्यादा भड़क उठा। शाबू शाबू। अभी पहले हमले की लहर थमी भी नहीं थी कि उड़ते हुए रेड पत्थरों के बीच
एक्साइएओ यान ने दोनों हाथों से जोर लगाकर एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को जमीन से खींच लिया। उसकी आंखों से चमकदार आग फूट पड़ी। 7 लेयर ब्रेकिंग स्काई, सेकेंड स्टांस, 1000 फुट स्टैक्ड वेट्स। एक भयानक गरज के साथ आसपास का आसमां जैसे कांप उठा। हजारों फुट के दायरे में कियानज़हैंग ने महसूस किया जैसे उसके ऊपर अंगीनात काले भारी जायंट रूलर्स लटक गए हो। इस हालत में भी कियानज़हैंग का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उसने इन जायंट रूलर्स से निकलती हुई एक बेमिसाल गर्मी महसूस की, ऐसी गर्मी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इस लड़के के शरीर की आग कुछ गड़बड़ है। ये ख्याल उसके दिमाग में आते ही कियानज़हैंग ने बिना और सोचे अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि इस भयानक हमले को रोक सके। बूम बूम बूम। हजारों एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर्स एक साथ कियानज़हैंग पार टूट पड़े। ऐसी तबाही के सामने लेट 6 स्टार 2 एम्परर भी हॉर्नेट्स नेस्ट बन जाता। साला! कियानज़हैंग ने तुरंत अपने सामने एक पीली धरती की दीवार खड़ी कर दी। उस दीवार से तेज चमकती लाइफ फोर्स एनर्जी फैल रही थी, लेकिन एक्साइएओ यान के लगातार एटर्नल फायर के हैमलॉन के सामने वो चमकती लाइफ फोर्स धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। सिर्फ इतना हाई सोचकर तुम एम्परर यान की ताकत रोक लोगे? एक्साइएओ यान की आवाज में घोर घमंड और तंज भरा हुआ था। ये एम्परर यान कोई और नहीं बल्कि एक्साइएओ यान के शरीर में मौजूद वो नई आग थी जो 23 अलग अलग फ्लेम्स और होली फ्लेम को मिलाकर बनी थी। हुएंग क्वान्स रॉथ। एक्साइएओ यान के दिल से एक हल्की सी आवाज निकली और तुरंत ही भयानक सोल पावर सीधी उन हजारों रूलर्स पार टूट पड़ी। एक्साइएओ यान ने जानबूझकर अपनी सोल पावर का दायरा छोटा रखा था, इसलिए इसका असर सिर्फ कियानज़हैंग पार पड़ा। यूज अचानक सर घूमने लगा। आह! सोल पावर और एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर के डबल हमले के नीचे कियानज़हैंग आखिरकार टूट गया। वो जोर से चीखता हुआ जमीन पर घुटनों के बाल गिर पड़ा। इस लड़के की आग, फेंगसियांग पवेलियन के कुछ एल्डर पेल रिफाइनर्स की आग भी इतनी भयानक नहीं होती। गुआंगलू ने दिल ही दिल में सोचा, इसके पास आखिर कौन सा राज है? लेकिन इसी के साथ उसके मन में पहली बार हल्का सा हेजिटेशन आ गया। बचाओ! आगे बढ़ो! पांचों मिलकर एर कर मारो! गुआंगलू को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि एक्साइएओ यान की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए उसने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया और बाकी सबको ऑर्डर दे दिया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, चारों के आंखों में एक ही वक्त पर दृढ़ संकल्प चमक उठा और अगले ही पाल वो सब सीधा बैटलफील्ड में कूद पड़े। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 650, 1 पर्सन वर्सेस 1 टीम। मैं अभी तक एक आदमी को भी कम नहीं कर पाया। एक्साइएओ यान ने कियानज़हैंग को देखा जिसे गुआंगलू ने बचा लिया था और हल्का सा सर हिला दिया। अभी जो अचानक सोल अटैक हुआ था उसके साथ 7 फोल्ड स्काई ब्रेकिंग रूलर का उसे करके एक्साइएओ यान का मेन पर्पस ये था कि डॉन टीम के एक मेंबर को सीधा एलिमिनेट कर दे। ये भयंकर अटैक लगभग कियानज़हैंग को सीरियसली इंजर्ड कर चुका था, लेकिन गुआंगलू ने उसे बचा लिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना गहरा छुपा के बैठे हो। कोई हैरानी नहीं कि वैंग चेन तुम्हारे हाथों एक राउंड भी नहीं टिक पाया। गुआंगलू ने कियानज़हैंग को पीछे खींच लिया और फिर उसके पूरे शरीर से उठ रही भयंकर फ्लक्चुएशंस तुरंत शांत हो गई। एक्साइएओ यान का बाकी अटैक आसानी से डिसोल्व हो गया। इसका मतलब ये नहीं था कि एक्साइएओ यान का अटैक वीक था, बस 7 फोल्ड स्काई ब्रेकिंग रूलर की ज्यादातर एनर्जी कियानज़हैंग पर लैग चुकी थी, इसलिए जो बचा हुआ था यूज गुआंगलू ने इजीली न्यूट्रलाइज कर दिया। कैप्टन, ये लड़का बहुत स्ट्रांग है। कियानज़हैंग के मजबूत शरीर पर जलने के निशान साफ दिख रहे थे और उसकी शक्ल से ही दर्द का एहसास हो रहा था। तुम्हें इस लड़के से इतनी बुरी तरह पिटना नहीं चाहिए था। कायांकियो कियानज़हैंग के पास आया। यूज अपने भाई की स्ट्रेंथ और डिफेंस सबसे अच्छी तरह पता थी, इतनी आसानी से हारना नॉर्मल नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आया। एक्साइएओ यान ने अभी कुछ ऐसा अटैक किया जिसे मेरा दिमाग हिल सा गया
और फिर अनशैडोज ने मौका ले लिया। कियान ज़ैंग ने खड़े होते ही सर हिलाकर कहा, मुझे लगता है ये एक सोल अटैक था। साइड में खादी अनली ने धीरे से कहा, सोल अटैक? ग्वांगलू थोड़ा सा हैरा हुआ। अभी सिर्फ हल्का सा एहसास हुआ था, लेकिन मैंने एक्साएओ यान के बॉडी से कुछ फ्लक्चुएशंस महसूस की। ये ऑलमोस्ट पक्का है कि ये सोल पावर से किया गया अटैक था। अनली बोली, तुम खुद भी एक एल्केमिस्ट हो, तुम्हारी सोल पावर इतनी कमजोर नहीं है। अगर एक्साएओ यान ने सोल पावर यूज की होती तो वो तुम्हारी नजरों से कैसे भाग सकता? ग्वांगलू ने पूछा। वो अनली पर भरोसा करता था, पर फिर भी कंफ्यूज था। सिर्फ एक हाई पॉसिबिलिटी है, उसकी सोल पावर मेरी से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब एक्साएओ यान एक ऐसा एल्केमिस्ट है जो मुझसे भी ज्यादा टायरानिकल है। अनली के लिए ये मानना मुश्किल था। अभी अभी वो एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट बनी थी, वो भी अपने फैमिली और फियांसे ग्वांगलू की मदद से। और एक्साएओ यान उससे भी स्ट्रांग। ये लोग क्या समझ रहे हैं? एक्साएओ यान ने डॉन टीम को एक हेल्पलेस नजर से देखा, जैसे वो लोग अपने घर में बैठकर डिस्कशन कर रहे हो। सच कहूं तो मुझे भी देखना है कि डॉन टीम मुझे कितनी बड़ी चैलेंज दे सकती है। एक्साएओ यान के बोलते ही उसके बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर इकट्ठी होने लगी। डिवाइन मूवमेंट नेटल लाइफ का कोर इंस्क्रिप्शन कांपने लगा और बहुत हाई ऑब्सक्योर और पावरफुल एनर्जी धीरे धीरे पूरे एरिया को कवर करने लगी। बस बात बहुत हो गई। एक्शन लो, नेचुरली एक्साएओ यान को पकड़ना है। ग्वांगलू को भी पता था कि एक्साएओ यान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, लेकिन वो खुद भी कोई ऑर्डिनरी नहीं था। इस बार देखते हैं तुम कहां भागते हो। पांचों में से कियान ज़ैंग की ऑरा थोड़ी कमजोर हो चुकी थी। कियान ज़ैंग और कायनकियू दोनों मिडल स्टेज 6 स्टार दोदी थे। तीसरा आदमी टैन शाओयांग था, हैंडसम और स्टाइलिश, और वो भी मिडल स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर। ग्वांगलू 6 स्टार 2 एम्परर कॉन्सम्मेशन पार था और अनली लेट स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर। इस डॉन टीम की स्ट्रेंथ को अंडरएस्टिमेट करना नामुमकिन था। फाइनली शुरू हो रहा है। एक्साएओ यान थोड़ा इम्पेशेंट हो चुका था। जैसे हाई अनलॉग ऑन ने अटैक लॉन्च किया, एक्साएओ यान ने कमर सीधी की और डैजलिंग फ्लेम्स उभार आए। डॉन टीम और एक्साएओ यान आमने सामने आ गए और एक भयंकर युद्ध तुरंत शुरू हो गया। कियान ज़ैंग लेफ्ट से, कायनकियू राइट से। शाओयांग कॉन्टेनमेंट करेगा, मेन अटैक करूंगा, अनली सपोर्ट देगी। ग्वांगलू ने बहुत तेज स्पीड में कमांड्स दी। डॉन टीम के पांचों मेंबर्स का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट था। वो सिर्फ कंपटीशन के लिए टीम नहीं बेंदा, पहले भी साथ मिलकर मॉन्स्टर्स हंट किए थे और ट्रेनिंग की थी। HNPH एक भरी आवाज के साथ एक्साएओ यान के आसपास 5 फ्लेम मिक्स्ड 2 QI अटैक्स गरजते हुए पांचों की तरफ बढ़े। बूम बूम बूम। सबसे पहले ग्वांगलू पर अटैक आया। ग्वांगलू ने हाथ उठाया और चमकदार सेफ लाइफ फोर्स से एक्साएओ यान के फ्लेम अटैक्स को सीधा तोड़ दिया। एक्साएओ यान बिल्कुल सरप्राइज्ड नहीं हुआ, अगर ये भी ना कर पाता तो वो लीडर होने लायक ही नहीं था। ब्रेक। साइड में खादी अनली की आंखों में रोशनी चमकी और उसकी मैसिव सोल पावर निकलकर बाकी 4 फ्लेम अटैक्स पार टूट पड़ी। अगला ही पाल एक्साएओ यान के अटैक्स कंप्लीटली क्रैक हो गए। इसकी सोल पावर अभी बस एम्परर रियल्म में कदम रख रही है। एक्साएओ यान ने एक नज़र में अनली की सोल पावर का लेवल समझ लिया और कंफर्म हो गया कि वो एक एल्केमिस्ट है। लड़के, मेरी पाम खा। एक्साएओ यान आगे बढ़ा ही था कि टैन शाओयांग भूत की तरह उसके सामने आ गया और मुस्कुराते हुए एक टेरिफाइंग अटैक चला दिया। ग्रेट हेवंस फॉर्चून पांग। एक्साएओ यान भी पीछे नहीं हटा। उसने एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को घुमाया और उसकी पाम से भी एक उतनी ही भयंकर पावर फूट पड़ी। बूम बूम बूम। दोनों अटैक्स टकरते हाई सॉलिड फ्लेम रिपल्स हर तरफ फैल गए। ये वेव, ये एक्साएओ यान है। कई हजार मीटर डोर म्यू यिंगयिंग और उसकी टीम दिखाई दी। म्यू यिंगयिंग ने आंखें खोलकर कहा,
एक्साएओ यान किसी दुश्मन से भीड़ गया है। हमें यूज्ड सपोर्ट डीन जाना चाहिए। बोलते ही म्यू यिंग आगे बढ़ने लगी। नहीं, लिंगशुआन थोड़ी नाराज हुई। हम यहाँ घटा लगाकर बैठे हैं। एक वुडन टोकन मिलते ही हम 5 एलिमेंट्स माउंटेन रेंज जाकर बीस्ट्स हंट करेंगे। अभी एक्साएओ यान को बचाने जाना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो यही रहो, म्यू यिंग ने कामली कहा और बिना बेहास के आगे बढ़ गई। ल्यूलिंग माउंटेन में मिस्टेरियस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उड़ना पॉसिबल नहीं था। तुम? लिंगशुआन गुस्से से लाल हो गई और म्यू फेंग और बाकी लोगों की तरफ देखा। क्या तुम भी जा रहे हो? हम एक टीम है, म्यू फेंग ने कहा। किसी को भी पीछे छोड़ना पॉसिबल नहीं। फर्स्ट प्लेस जीतना हम भी चाहते हैं, लेकिन टीममेट्स फर्स्ट होते हैं। मुझे भरोसा है अगर मैं घिर जाता तो एक्साएओ यान सबसे पहले मुझे बचाने आता। तुम उसे बचाने जा रहे हो? लिंगशुआन की आंखें लाल हो गई। क्या तुम जानते हो कौन उसे घेर रहा है? डॉन टीम 6 स्टार 2 दी परफेक्शन लीडर के साथ। तुम सिर्फ मरने जा रहे हो। तुम हमारी टीम के लिए सूटेबल नहीं हो, ना हाई इस कंपटीशन के लिए। म्यू फेंग बोलकर म्यू यिंग के पीछे भाग गया। तुम्हें अंडरग्राउंड हॉल वापस जाकर अपनी छोटी सी प्रिंसेस वाली जिंदगी जीनी चाहिए। आखिरी में ग्रीन फ्लूट ने हल्का सा कहा और वो भी एक्साएओ यान की तरफ चल दिया। लिंगशुआन वही खादे रह गई। पापा, फ्रेंडशिप क्या होती है? फ्रेंडशिप वो होती है जब कोई तुम्हारी सेफ्टी के लिए अपने दांत भी तोड़ने को तैयार हो। फिर लव क्या होता है? लव वो होता है जब मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ दूं। लिंगशुआन की आंखें भीग गई। उसके पापा के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे उस छोटी सी प्रिंसेस के दिल के अंदर कुछ धीरे धीरे पिघल रहा हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।